ट्रेडिंग ने हमेशा मुझको खुद से मिलवाने की कोशिश करी। सबसे डेंजरस ट्रेडिंग है मीम कॉइन ट्रेडिंग। आई वॉज डाउन 31 लाख रुपीज। दूसरे पहलू में किसी का घर भी तो गया, किसी की गाड़ी भी तो गई है। किसी टाइम पे बंदा इस लेवल तक आ चुका है कि उस बंदे ने सुसाइड कमिट कर लिया। एट दैट डे मैंने बनाए थे एक दिन के अंदर, इट वॉज अराउंड 9 लाख। भाई इंदौर तो हब है स्टॉक मार्केट का, स्कैम का। आपकी जनता बताइए कमेंट में। अच्छा जी। जितनी कॉल्स टिप्स की सर्विसेज आती है सारी इंदौर से आती है। एक चीज बता दो, एक इंट्राडे ट्रेडर बता दो जिसने 100 करोड़ का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे लगाया। कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है, हाँ, तो क्या वो ट्रेडिंग कर सकता है? भाई अगर आपको 2 + 2 4 आता है ना, आप ट्रेडिंग करो। बट यू शुड टेक रिस्क यार। अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? टॉप टू बॉटम कोई नहीं पकड़ता। $1 लाख तो पकड़ता। उस दिन का प्रॉफिट होगा वो 1 CR। तो आपको अपनी लाइफ का कोई बड़ा सा ऐसा अफसोस है कि मैंने यार ये चीज़ नहीं करा, ये चीज़ नहीं किया? जब मेरे साथ में कोई था, राइट, देयर वाज अ गर्ल एज वेल जो शी यूज्ड टू सपोर्ट मी। एक दिन आया, उसने गुस्से में कॉल करा और शी सेड कि अब तो या तो तू अपनी ट्रेडिंग देख ले या तो मुझे देख। हाँ यार, मैं क्या दिमाग में, मैंने 3:30 के बाद कॉल करता हूँ। क्या दिमाग है उस दिन का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके कृष्णा शाह। स्वागत है आप सभी का शाह पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे साथ एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बैठे हैं जिनकी आज हम स्ट्रगल, सक्सेस और ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, दीप सर। कैसे सर? तो सबसे पहले तो थैंक यू भाई यहाँ बुलाने के लिए, मौका देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरा नाम दीप आर्या, एज यू नो। मैं ऑलरेडी 2019 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई जस्ट वांट कि यार आपके मन से मैं वो चीज़ों को शेयर करूँ आपकी जनता के साथ। चलिए, तो आप जो इस ट्रेडिंग जर्नी में आए हैं, तो आपने इस ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कैसे करी? भाई ये इसकी ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताता हूँ। 2019 में मैं एक BPO में कॉल सेंटर में जॉब करता था। अच्छा। तो वहाँ पे ना मैं देखा करता था जो हमसे ऊंची पोस्ट पे है ना, वो शेयर वगैरह के बारे में बात करते थे कि भाई आज पता है ये शेयर चला, वो शेयर चला। तो यार मैं सोचता ये होता क्या चीज़ है ना। मैंने सुना था बहुत जल्दी पैसा बनता है, तो बहुत जल्दी पैसा बनने ने ना मुझको अट्रैक्ट किया। अच्छा। कि भाई यहाँ भी पैसा बन सकता है और आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट। तो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट किया था। अच्छा, तो जब आपने ये सोचा तो आपकी एज क्या थी उस समय? भाई उस टाइम पे मेरी एज थी ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के आसपास। 12th क्लियर करा था और एज इंटर्न जॉब करा था मैं। अच्छा, तो आपने फिर फैमिली को बताया इस चीज़ के बारे में या फिर आपने पहले स्टार्ट करा फिर उसके बाद बताया अपने फैमिली? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखो फैमिली का क्या होता है, सबका सेम सिनेरियो रहता है। सबने ये सुना होता है फलाने के किसी लड़के ने स्टार्ट किया था और उसका ऐसा लॉस हो गया, तुम भी करोगे तो ऐसा होगा। तो मैंने बताया नहीं, मैं धीरे धीरे करके बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करा, इसके बारे में जानना स्टार्ट करा। और द डे, मतलब ये समझो मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में लास्ट ईयर होगा जब घर वालों को पता चला कि हाँ भाई ये ट्रेडिंग में कुछ कर रहा है, जब हो गया तब। अच्छा। तो आपने कितने कैपिटल से, आपका जो कैपिटल था वो आपने कितने से शुरुआत करी थी उसकी? भाई मैंने सीखने के बाद मुझे लगा कि भाई कॉन्फिडेंस आया। देन मैंने क्या करा कि थोड़ा बहुत खुद की सैलरी से बचाया था। ठीक है। और 10-15 हज़ार रुपये दोस्तों से उधार लेके तो 20-25 हज़ार से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आपको तो अभी उस समय पे शुरुआत थी? हाँ। तो ऐसा नहीं हो कि वो जो आपने कैपिटल लगाया था वो सारा एक बार में क्लियर हो गया हो या फिर? भाई वही हुआ था। अच्छा। हुआ क्या कि मैंने 25,000 रुपये ऐड करे थे काइट में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना इसको। तो भाई हुआ क्या, उस दिन मेरे को, मतलब मैंने इक्विटी कुछ नहीं सीखा, मुझे कॉल पुट पता था। अच्छा। ऑप्शन चेंज पता थी, बस कॉल पुट पता था कि ऊपर गया तो कॉल लेना, नीचे गया तो पुट। भाई उस दिन मैंने एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी का प्रीमियम ले रखा था और वो प्रीमियम मेरा, मतलब समझो 3 बजे 0 हो गया और वो पूरा पैसा माइनस हो गया। और मुझे लग रहा है मेरे साथ ज़ेरोधा वालों ने स्कैम कर दिया। अच्छा। मैं कस्टमर केयर से लड़ रहा हूँ, तुमने मेरा पैसा खा लिया, ये वो बहुत लड़ाई करी। तब जाके उसने मेरे को समझाया एक्सपायरी होती है, ऐसा होता है। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी। तो फिर आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल करा? उस समय तो एकदम आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि भाई मैं क्या करूँ यार। सैलरी का पैसा, दोस्त से पैसा, वो उधारी का पैसा 0 हो गया। तो बहुत एक झटका सा लगा और लगा कि नहीं भाई ये सच इतना आसान नहीं है। अच्छा। फिर मैंने कुछ टाइम ब्रेक करा। ब्रेक लेने के बाद आई स्टार्टेड लर्निंग। दोबारा मैंने सीखने की कोशिश करी 2-4 महीने के बाद। फिर थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के फिर दोबारा ट्राई किया। तो आपको मतलब कितना टाइम लग गया एक बेसिक जानने में ट्रेडिंग के बारे में? भाई एक बेसिक जानने में मेरे को ऑलमोस्ट मतलब मेरा 1 साल कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। बेसिक चीज़ों को जानने में कि यार ब्रोकर क्या होता है, कैंडलस्टिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीखी।
तो आप जब आपने अपनी फैमिली को इस करियर के बारे में बताया कि मैं इस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरे पापा की लाइन मेरे को आज भी याद है. अच्छा. माई फादर सेड कि भाई अगर तुम नॉर्मल जुआ खेलते हाँ. तो हम बच जाते, बट अब आप इंटरनेशनल जुआ खेल रहे हो, इसमें तो घर ही बेचेगा. तो इसको क्या ऐसा जुआ कंसीडर कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ. देखो, जुए में और ट्रेडिंग में हाँ. बहुत अंतर है. जब आप जुआ खेलते हो तब आप रैंडमली बेट लगाते हो जो आपका दिल करता है, बिना किसी एनालिसिस के, बिना हाँ. किसी कैलकुलेटिव रिस्क के. ठीक है. बट जब आप ट्रेडिंग के अंदर आते हो वहाँ पे प्रोसेस होता है, रूल्स होता है, डिसिप्लिन होता है, जो कि अलग करता है ट्रेडिंग को जुए से. ठीक है. तो आपने जो अपने उसमें उस टाइम आपने जो सबसे बड़ी गलती करी होगी, हाँ. तो आपको क्या चीज़ लगा था कि वो कौन सी गलती थी जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी? स्टार्टिंग के फेज स्टार्टिंग के फेज में मेरी सबसे बड़ी गलती है, जो कि मैं आपके जनता को भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई भाई कर रहा है ट्रेडिंग तो भाई ये डे 1 से छोड़ देना. सबसे बड़ी गलती थी फास्ट क्विक चाहिए सब कुछ. ट्रेडिंग के अंदर लेस इज मोर होता है. वो मैंने काफ़ी लॉस करने में टाइम देने के बाद समझा कि लेस इज मोर. जितना कम ट्रेड करोगे उतना बढ़िया ट्रेड करोगे. जितनी कम चीज़ों के साथ स्टिक रह के ट्रेड करोगे उतना बढ़िया ट्रेड करोगे. ये चीज़. अच्छा. तो मतलब आपने कितना लॉस कर दिया था उस समय पे आपने, कि जब आपको ट्रेडिंग समझ आ गई थी कि हाँ मेरे को अब इतना इन्वेस्ट करना है, इस हिसाब से करना है? भाई मैं आपको नंबर बताऊंगा तो एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा लगेगा. आई वॉज डाउन 31 लाख रुपीज़. 31 लाख रुपीज़. ऐसा कोई कार्ड नहीं होगा, ऐसी कोई EMI नहीं होगी, ऐसा कोई लोन नहीं होगा, ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जहाँ से मैंने पैसे नहीं उठाए. इवन दो फैमिली पे भी झूठ बोल के कि काम स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ बिजनेस है, ये है वो है, रिलेटिव से पैसे ले लिए, दोस्त से पैसे ले लिए, हर बंदे से जिसे बोल सकते हैं ना. और एक टाइम ऐसा भी आया था, लिटरली आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी, बस जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी ना वो मुझे वापस मिल जाए. ये टाइम भी आ गया था ट्रेडिंग का. फिर आपने उसको हैंडल कैसे करा, कैसे मतलब उस पर एकदम फोकस कैसे कर दिया एकदम ही? आई वॉज कि यार मतलब उस टाइम पे क्या होता है ना, अभी बोलना बहुत आसान होता है कि ये है वो है, बट जब आप उस सिचुएशन में होते ना, वहाँ हर एक बंदा आपको ज्ञान देने वाला ही मिलेगा. कि अरे भाई मैंने तो समझाया था कि मत कर, ट्रेडिंग बर्बाद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हमने पहले ही समझाया था. बट एक्चुअल में साथ देने वाला आपको नहीं मिलता, वहाँ पे आप खुद होते हो साथ देने के लिए. बहुत 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 ख़राब है. मैं रात को 2-2 बजे तक बस पंखे को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार भगवान निकाल दे इस सिचुएशन से. मैंने उसके बाद भी बस एक चीज़ थी, मुझे कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं मिला या कोई फरिश्ता नहीं उतरा, बट एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैं सच में थैंकफुल हूँ कि भाई मैंने गिव अप नहीं किया. अच्छा. मैं लगा रहा जस्ट एक छोटी सी उम्मीद के साथ कि आज नहीं कल नहीं बट बदलेगा, और चीज़ें बदली. तो आपने वो जो जितना भी आपका लॉस हुआ, आपने बताया 30 लाख के अराउंड है, तो आपने उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगा दिया? देखो एकदम से चीज़ें नहीं हुई है ना. मैंने चीज़ें समझी कि यार मैं गलत कहाँ पे हूँ. एक्चुअल में अगर मेरा पैसा जा रहा है तो किसी बंदे के पास जा रहा है. उस जगह पे मैंने ये रियलाइज़ करा कि यार मैं पैसा तो बना रहा हूँ, ठीक है, पैसा बना रहा हूँ, 1 दिन बना रहा हूँ, 2 दिन बना रहा हूँ, 3 दिन बना रहा हूँ, 4 दिन, और 5वें दिन जब लॉस कर रहा हूँ तो वहाँ रुक नहीं रहा. और वो लॉस जो 5 दिन मैंने पिछला कमाया वो पैसा भी मैं डाल दे रहा हूँ. तो वो चीज़ सबसे बड़ी गलती जो मुझे रियलाइज़ हुई, और मैंने उस चीज़ पे काम करा. मुझे ज़्यादा पैसा बनाने पे या उस पर फोकस नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी इस चक्कर में लॉस पे लॉस हुआ रहा था और कोई रिजल्ट आ नहीं रहा था. तो मैंने उस चीज़ को सबसे पहले लॉसेस को रोका कि भाई जो बड़ा लॉस हो रहा है ना उसको हैंडल करता हूँ. और वो चीज़ें करते 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 सबसे पहले मेरे लॉसेस कम हुए. लॉसेस कम होने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा था ना, उससे क्या हुआ, वो लॉस इरेज हो गया. धीरे 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 इसमें भी चीज़ें बनी नहीं. ब्रेक इवन आ रहा हूँ, लॉस हो रहा है, फिर नीचे आ जा रहा हूँ, फिर ब्रेक इवन नीचे, ब्रेक इवन नीचे. कुछ टाइम तो मैं इससे भी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कब जाएगा. पैसा बन रहा है, पैसा कट रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा कट रहा है. फिर धीरे 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 करते करते वो चलता रहा. अच्छा. तो अब ऐसे होते हैं जैसे आप लोगों ने हमने प्रॉफिट कर लिया, हाँ. तो एक मन में लालच सा आ जाता है. हाँ. तो वो हमें एक प्रॉफिट के बाद हमें दूसरा प्रॉफिट के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर हमें वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए? देखो 2 चीज़ें होती हैं. ठीक है. पहली चीज़ कि भाई मैंने शुरू से अपना रूल फिक्स कर रखा है, 1 रुपये लगाया, 3 रुपये आया, बंद. अच्छा. दूसरी चीज़ कि यार एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड लेना चाहिए या नहीं चाहिए. ये सवाल आपको खुद से पूछना है कि यार मेरे पास अगर मैंने प्रॉफिट बना लिया तो क्या इस प्रॉफिट में से क्या मैं थोड़ा पैसा रिस्क ले सकता हूँ. बट थिंग इज़ दैट हम बिगड़ते कहाँ पे, बिगड़ता है तब मामला
जब आप वो प्रॉफिट के जाने पे, जैसे मान लो मैंने 1000 रुपये प्रॉफिट कर लिया, 200 रुपये मैंने छोड़ दिया कि चल 200 रुपये का और देख लेते हैं। जब 200 रुपये लॉस हो गए ना, तो वहाँ बंद करना है। लॉस इसकी वजह से होता है कि आप वहाँ रुकते नहीं हो, इस वजह से होता है। अच्छा, तो आपको इस जर्नी में वो आज के अब तक में कितना टाइम हो गया इस जर्नी में? इस टोटल ये पूरी जो जर्नी है 2019 के एंड से स्टार्ट करी थी। 20, 21, 22 वॉज हेल। मतलब आई कांट टेल, मतलब मैं बातों में भी नहीं बता सकता व्हाट आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम। बट एक्चुअल में चीज़ें धीरे धीरे करते करते, जैसे कहते हैं ना, हर ट्रेडर का टाइम आता है, वो बदली चीज़। और 2023, 24, 25, 23 और 24 वॉज एक्सीलेंट, 25 भी बढ़िया रहा, 26 इज गोइंग ऑन। तो आज आप अपने आप को एक सक्सेस ट्रेडर कह सकते हो? देखो, सक्सेस, एक्चुअल में सक्सेस का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत पैसा बना दिया तो आप सक्सेस हो। सम टाइम इट इज़ ऑल अबाउट आपकी सेटिस्फेक्शन क्या है, वट एवर यू आर डूइंग। तो मैं पैसों को लेके जज नहीं करूँगा, बट हाँ, जिस स्टेज से मैं स्टार्ट किया था और जिस स्टेज पे अभी करंटली हूँ, वो स्टेज में जो सफ़र मैंने तय करा है ना, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मैं उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। एंड आई फील प्राउड ऑन मी, दैट इज सक्सेस फॉर मी, एंड आई फील आई एम सक्सेसफुल। मतलब आप एकदम सक्सेस अपने आप को कह सकते हो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड फिर कैसा था? मतलब पहले एकदम बहुत ही रिच था या फिर बहुत ही ज़्यादा पूरा था? मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक फ़ोटो शेयर करना आप अपनी जनता के साथ। मैंने एक टाइम पे 3 जॉब एक साथ करी है। सीरियसली बता रहा हूँ, अभी फ़ोटो दिखाना आप। स्विगी, जोमेटो, रैपिडो। सुबह उठ रहा हूँ, 6 बजे भाग रहा हूँ मैं रैपिडो के लिए, 6 बजे से 10 बजे तक रैपिडो करी, 10 बजे तक, 12:30 बजे तक, 1 बजे तक रिलायंस मॉल है हमारे उधर, वहाँ पे ऑर्डर मारे। वहाँ से थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद फिर निकल गए रैपिडो के लिए। फिर शाम हो रही है, शाम को आ रहा हूँ, शाम को आने के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो ठीक है। वो जॉब चलते मतलब ये समझो बहुत आप सोच भी नहीं सकते इस तरीके से जॉब करी। पैसा जोड़ा, आप सोचो वो फीलिंग कि 3 जॉब करके आपने पैसा जोड़ा, ट्रेड करने बैठे, उस दिन अकाउंट ब्लो हो गया। फिर दोबारा 1 महीने मेहनत करी, पैसा जोड़ा, फिर दोबारा स्टार्ट करा और अकाउंट ब्लो हो गया। उस स्टेज पे आपकी मेंटेलिटी जो हिट करती है ना, वो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है। ये सारी चीज़ें रही है। कैसे, मतलब एकदम इतना ज़्यादा मैनेज कर लिया, आज तो बंदा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, तो बिल्कुल ही मेंटालिटी उसकी खराब ही हो जाएगी। बट ट्रेडिंग का एक सच जो, मतलब मैं सच में आपको कोई नहीं बताएगा ट्रेडिंग में। आपने देखा होगा कि भाई किसी ने इंस्टाग्राम पे दुबई में घर ले लिया, हाँ। आपने किसी ने देखा होगा गाड़ियाँ ले ली, लंबी पोर्शे ले ली, फरारी ले ली। बट आपने कभी ये चीज़ देखी यार, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू में तो आप देख रहे हो किसी ने घर ले लिया, किसी ने गाड़ी ले ली। दूसरे पहलू में किसी का घर भी तो गया, किसी की गाड़ी भी तो गई है। किसी टाइम पे बंदा इस लेवल तक आ चुका है कि उस बंदे ने सुसाइड कमिट कर लिया। उस चीज़ को जनता इग्नोर कर देती है, बिकॉज वो चीज़ अगर सब दिखाएंगे, वो चीज़ दिखाते ही नहीं है पहले बात तो सोशल मीडिया पे। हाँ, दैट इज द थिंग कि लोगों को ट्रेडिंग की अच्छा ही पता, बुरा ही नहीं पता कि अगर आप उसे गैम्बलिंग की तरह लोगे या गलत तरीके से लोगे, अगर आप उसे गलत तरीके से लोगे तो वो कितनी खराब हो सकती है आपके लिए, वो चीज़ नहीं बताता। तो आज के टाइम पे अगर कोई बिगिनर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे कि आपको ये करना चाहिए? अगर आज के टाइम पे कोई बिगिनर है और वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहला सजेशन मैं ये दूंगा कि भाई जितना स्लो चल सकते हो उतना स्लो चलो, जितना स्लो। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर क्या भाई, आप जितना स्लो चलोगे, उतना स्टेबल चलोगे, उतना जल्दी नहीं गिरोगे। पर जो बहुत क्विक, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट करना चाहता है, वो बहुत तेज़ दौड़ लगाता है। बहुत तेज़ दौड़ लगाने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरता है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस भूल जाता है और वो जो गिरता है ना, वो और ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आप जितना स्लो चलोगे, जितना अच्छे से चलोगे, जितना बेस बना के चलोगे, पैसा लिटरली बहुत पैसा है ट्रेडिंग के अंदर। बट क्या आप उस मेंटालिटी के साथ, उस कैपेबिलिटी के साथ काम कर सकते हो, राइट? तो बिगनर के लिए यही कि भाई स्लो चलो, चीज़ें सीखो, और मेन चीज़ ट्रेडिंग, टेक्निकल, प्राइस एक्शन, इससे ज़्यादा आप खुद के बारे में जानो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कैसे बंदे हो। तो अगर जैसे कोई बिगिनर है, उसको अपने मतलब कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए एक बिगिनर के पास कि वो अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सके? अगर कोई बिगनर स्टार्ट कर रहा है भाई, सच में ये मत सोचना कि मैं बड़ा पैसा ले आऊँगा और बड़ा पैसा बना दूँगा। उतना कैपिटल अरेंज करना, उतना कैपिटल आप रखना जितना डूबने पर आप
मैनेज कर सको। ये सबसे मतलब एक इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए बैकग्राउंड में। 100%। अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं और आप सोच रहे हो इधर उधर से पैसा अरेंज करके कर लूंगा, हाँ, चीज़ें बिगड़ने पे आप स्टेबल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले यार एक सोर्स ऑफ इनकम कर लो, उसके बाद जाके उसमें से कैलकुलेटिव रिस्क लो। तो अगर किसी बिगनर को कोई स्टार्ट करता है बिगनर, तो उसको मतलब किस चीज़ पे स्टार्ट करना है? जैसे फॉरेन ट्रेडिंग होती है, निफ्टी एनएफटी ये सब होती है, तो उसको स्टार्ट किस चीज़ पे करना चाहिए? देखो सबसे पहले ना यार एकदम से हमको 80 की 100 की स्पीड में नहीं जाना। सबसे पहले आप जो बेसिक होता है स्टॉक, इक्विटी क्या होती है, इक्विटी में स्टॉक लो, इंट्राडे देखो, उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव वगैरह में आओ, या फिर फॉरेक्स कर रहे हो तो आप स्लो एंड स्टडी चलो। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट और स्टॉक के ऊपर काम करो, फिर आप आगे आओ। मतलब इसमें एक सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो वो कौन सी होती है कि हाँ ये वाला एक लेवल है जिसमें आप एकदम या तो हायर रिस्क होगा या तो एकदम हाई प्रॉफिट होगा? मतलब जैसे होता है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग आप बताते हो। देखो सबसे, अगर आप मेरे से ये पूछो कि सबसे डेंजर क्या ट्रेडिंग के अंदर, कि जहाँ बंदा या तो बन सकता है तो हिल सकता है, हाँ। तो ना तो भाई वो निफ्टी है, ना वो बैंक निफ्टी है, ना वो सेंसेक्स है। सबसे डेंजरस ट्रेडिंग है मीम कॉइन ट्रेडिंग। मीम कॉइन ट्रेडिंग के अंदर आप एक दिन का 1000 गुना बना सकते हो। 1000 गुना का मतलब कि 1 रुपये लगा के 1000 गुना बन सकता है, 1000 रुपये बन सकते हैं, राइट। बट उसमें ज़ीरो होने के भी 90% चांस होते हैं। वही चीज़ें चला तो चांद तक वरना शाम तक। तो लोगों को अभी तक ना, जैसे लोगों को ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है। लोग कहते हैं कि निफ्टी क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो आप थोड़ा सा बताओगे कि निफ्टी क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? देखो निफ्टी मैं सिंपल बताता हूँ। निफ्टी का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं काम कर रहे। ठीक है। एक बास्केट में 50 स्टॉक हैं, वो 50 स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करते हैं आप उसके ऊपर बेट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। दूसरा, अगर हम बात करें फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, करेंसीज के ऊपर आप ट्रेड करते हो कि यार ये करेंसी ऊपर जाएगी या ये करेंसी नीचे जाएगी, उस चीज़ पे काम करते हो। और अगर आप बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो का मतलब है डिजिटल करेंसी के ऊपर, बिटकॉइन, इथेरियम, इनके ऊपर आप लोग बेट करते हो। अच्छा, तो आपकी लाइफ में जो आपकी सबसे बड़ी गलती थी, जो आप बताना चाहते हो कि ऐसी गलती कभी मत करना वरना आप भी एकदम गलत सिचुएशन पे आ जाओगे, तो कौन सी गलती थी आपकी? यार मेरी लाइफ की ट्रेडिंग जर्नी की अगर सबसे बड़ी गलती मैं एक्चुअल बताऊं, तो सबसे बड़ी गलती जो रही ना यार, वो रहा था कि ट्रेडिंग में जब मैंने लॉस करा ना, ट्रेडिंग ने हमेशा मुझको खुद से मिलवाने की कोशिश करी। बार बार मेरा बिहेवियर, बार बार मेरा एंगर, बार बार मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा रिवेंज, वो एक आईना लाके सामने खड़ा किया और मैं बार बार उस चीज़ को अवॉइड करता रहा। और वो अवॉइड मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ी, और एक टाइम पे कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कैसे भी वो कॉस्ट रिकवर कर लूँ, नहीं करनी ट्रेडिंग मेरे को। अच्छा। तो जब आपको सच में लॉस होता है ना, वो लॉस मार्केट का नहीं है, वो लॉस आपका है। तो आपने क्या गलती करी है, जितनी जल्दी उस चीज़ को समझ जाओगे उतनी जल्दी प्रॉफिटेबल। तो ऐसे में अपनी मेंटालिटी को हम क्या मेंटालिटी रखें कि हमें भाई करना ही है, करना ही करना है? क्या मेंटालिटी रखनी चाहिए हमें? देखो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हो और आपको मेंटालिटी किस हिसाब की रखनी है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि चलो आज डॉक्टर बनने नहीं आए हो, आज आप ये समझो आज आप ट्रेडर बनने नहीं आए हो, आज आप डॉक्टर बनने आए हो। ठीक है। तो क्या डॉक्टर में टाइम लगता है बनने में? बिल्कुल। क्या डॉक्टर बनने में पैसा लगता है? बिल्कुल। क्या डॉक्टर बनने में एफर्ट्स लगते हैं, पढ़ना पड़ता है? बिल्कुल। जब ये तीनों चीज़ें डॉक्टर बनने में लगती है और आप ऐसे प्रोफेशन में हो जिस प्रोफेशन में आप एक दिन में डॉक्टर की सैलरी निकाल सकते हो, क्या लगता है ये तीनों चीज़ें इसमें नहीं लगेंगी? जब आप इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो, यू हैव द राइट मेंटालिटी। तो अब जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसने आपकी पर्सनैलिटी को कैसे एकदम इम्प्रूव करा है पर्सनैलिटी? भाई आउटसाइड नहीं बट इनर साइड में कहूँगा कि बहुत चीज़ें बदली। अच्छा। सबसे पहली चीज़ जो ट्रेडिंग ने मेरे को दी वो है एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट करना। गलत है तो गलत, सही है तो सही। दूसरी चीज़ मेरे को एक एटीट्यूड मिला है कि भाई कितनी ही ख़राब सिचुएशन हो उसको बदला जा सकता है, राइट। तीसरी जो सबसे मेन चीज़ ट्रेडिंग ने दी वो दी यार डिसिप्लिन। अच्छा। डिसिप्लिन नहीं कि सुबह 4 बजे उठा, और डिसिप्लिन जब आप किसी प्रेशर वाली सिचुएशन में हो, राइट, उस सिचुएशन में आपको कंट्रोल के साथ कैसे डिसीजन लेने हैं वो कैपेबिलिटी ट्रेडिंग ने दी है। अच्छा, तो अगर किसी ट्रेडर को, जैसा एक ट्रेडर है उसको एकदम 1 लाख रुपए कमाने, हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उसके लिए तो भाई उसको 2 लाख लाने पड़ेंगे।
अच्छा जी। फिर वो 1 लाख लॉस करेगा तब 1 लाख बनेंगे। देखो एकदम से 1 लाख ये ना थोड़ा हाइपोथेटिकल है हाँ। कि ये डिपेंड करता है 1 लाख बनाने के लिए आपके पास कैपिटल कितना है। यार अगर मेरे पे 1 करोड़ हो तो मुझे 1% बनाना है, पर अगर जस्ट सपोज करो 1000 रुपये तो 100% बनाना है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका कैपिटल कितना है और रिस्क एपेटाइट कितना है, उसके बेस पे आप बोल सकते हो कि 1 लाख कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। अच्छा, अगर किसी ट्रेडर को काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, उसके हाँ। पास 10,000 का कैपिटल है, हाँ। फिर 1 लाख बनाने में उसको कितना टाइम लग सकता है? अगर बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करें, ट्रेडिंग के अंदर आप नहीं बता सकते मार्केट कितना ऊपर जाएगा, मार्केट कितना नीचे जाएगा। आप नहीं बता सकते कि जी ट्रम्प जी कब क्या बोलने वाले हैं। आप नहीं बता सकते कौन सा देश किस देश पे कब मिसाइल दागने वाला है। बट अगर मैं एक चीज़ पूछूं आपसे कि आप मुझे बताओ कि यार आप अपनी जेब से कितना रिस्क ले सकते हो जो आप कंफर्टेबल हो, बता सकते हो? ऑब्वियसली बात है 1000, 2000, 3000। तो आपको कंट्रोल वही करना है कि भाई मैं कितना देने को तैयार हूँ। रिटर्न में मार्केट कितना देगा तो मार्केट के ऊपर है। हो सकता है कि भाई आपको 1000 के बदले 2000 दे, 3000 दे, 10,000 दे। हो सकता है कि आप 10,000 की कैपिटल पे आओ और एक दिन में ही लाख रुपए देते। अच्छा। बट रोज नहीं मिलेंगे, वो चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो। बनने को एक दिन में बन सकता है, बनने को 1 महीने में बन सकता है, और बनने को पता चले आप 10,000 लेके आओ 10,000 साफ भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, टाइम मत देखो कब बनने वाले हैं, कभी भी बन सकते हैं। तो जो ट्रेडिंग है वो एक एंडलेस प्रोसेस है? ऑफ कोर्स यार, मतलब ऐसा नहीं होगा आप 2 महीने आओगे या आप कहीं से कोर्स ले लोगे या आप कुछ और कर लोगे और एकदम से आप बन जाओगे ट्रेडर, या कोई आएगा और आपको कुछ चूरन खिला देगा और ट्रेडर बन जाओगे। नहीं होगा ऐसा। ट्रेडिंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब ट्रेडिंग ना एक डेली डेवलपमेंट ऑफ मेंटालिटी है, जो कि हर दिन मार्केट आपको कुछ नया बताएगा आपके बारे में। हाँ। कुछ नया सिखाएगा आपके बारे में कि आप कैसे बंदे हो, और आपको खुद को सुधारते चले जाना है। तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जिस दिन आप वो प्रोसेस छोड़ दोगे उस दिन उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना करा है बताइए? भाई मेरा अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट ROI वाइज या अमाउंट वाइज आप पूछो? अमाउंट वाइज। अगर अमाउंट वाइज पूछो तो देयर वाज अ डे 2023 में, याद है इजराइल और वॉर हुआ था। हाँ। उस दिन मैं बैंक निफ्टी का पुट लेके गया था। तो वो पुट मतलब मैं गुस्से में लेके गया था, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यार अब कुछ नहीं हो रहा ट्रेडिंग के अंदर, और या तो आर या पार अब खत्म, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, कान पकड़ लूंगा, ट्रेडिंग कभी नहीं करूंगा। उस दिन भाई मैंने कितना 80,000 का रिस्क लिया था, और मैंने करीब आई थिंक बहुत छोटा प्रीमियम उठाया था, और अगले दिन बैंक निफ्टी वॉज आई थिंक 1200-1000 पॉइंट नीचे खुला था। एट दैट डे मैंने बनाए थे एक दिन के अंदर, इट वॉज अराउंड 9 लाख समथिंग, 9.5 लाख के आसपास। फिर तो घर वालों को बताया होगा, फिर आपने नहीं बताया? क्यों? बता तो रहा हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, बिकॉज वो 9 लाख रुपीज वॉज नथिंग। अच्छा। हाँ। बिकॉज 30 लाख डाउन हो चुका था। ठीक है। तो मेरे को अब ये था कि भाई मैं कैसे भी करके उस चीज़ को प्रॉफिटेबिलिटी में लाऊं। एक दिन आया, हर होता है ट्रेडिंग की जर्नी में होता कैसा है ना, मैं आपको बताता हूँ। रियल लाइफ ये नहीं बताया कोई आपको आके। हमें होता है कि यार रिस्क पता कैसा होता है कि 1 रुपये का रिस्क, 1 रुपये का रिस्क, 1 रुपये का रिस्क, 3 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का रिस्क, 3 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का रिस्क, 3 रुपये का प्रॉफिट। अच्छा। और एक दिन आता है जिस दिन आप सीधा मार्केट आपको 300 देता है, उस दिन से आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है। फिर आप 2 रुपये का रिस्क, 6 रुपये का प्रॉफिट, 2 रुपये का रिस्क। एक दिन आता मार्केट आपको 600 देता है, ठीक है। तो वो टाइम लाने के लिए आपको क्या फिक्स रखना है? अपना रिस्क। हम उल्टा करते हैं, 1 रुपये का रिस्क, 1 रुपये का रिस्क, 3 रुपये का प्रॉफिट, अगले दिन 300 रुपये साफ। तो आपको बस अपना रिस्क फिक्स कर लो भाई। मार्केट को छोड़ दो कितना देना कितना लेना, बस वो चीज़ अगर फिक्स हो जाए ना, ये सबसे बड़ी गलती भी है ट्रेडिंग में कि लोग रिस्क को फिक्स नहीं करते। अच्छा। ये जिस दिन हो जाए उस दिन चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा, तो क्या ट्रेडिंग से कोई अपनी मंथली इनकम फिक्स कर सकता है? देखो, मंथली इनकम फिक्स होती है सैलरीड पर्सन की जो जॉब करता है। ठीक। ट्रेडिंग के अंदर अगर आप फिक्स माइंडसेट से आ रहे हो तो देयर आर 90% चांस कि आप लॉस करोगे फिक्स, और कुछ नहीं होगा। ट्रेडिंग इज काइंड ऑफ कि आपको नहीं पता कि ये जो ट्रेड है ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया ट्रेड होने वाला है या आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब ट्रेड होने वाला है। क्या पता आज आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसी ट्रेड में डालने वाले हो, राइट। तो फिक्स नहीं हो सकता, फिक्स खाली रिस्क हो सकता है। अगर आप एक ROI बेस कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है ना। अभी भी होता है, अभी ऐसा नहीं है कि यार सर आप ग्रीन होता नहीं भाई। हफ्ते में एक दिन ऐसा था जिस दिन लगता फटका,
साल में कुछ महीने ऐसा आ जाता है, 1-2 महीने जिस दिन लाल 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 लाल। बट एक बिगनर क्या करता है ऐसे में? एक बिगनर ओवर ट्रेडिंग, ओवर साइजिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। बट एक जो जिस बंदे ने देख लिया होता है वो क्या करता है, जब मार्केट ने 2-3 बार फटका दे दिया वो अपना बोरिया बिस्तर उठाता है, शांत हो जाता है, कुछ दिन के लिए बाहर चले जाता है, कुछ दिन के लिए अवॉइड कर देता है, या जर्नल करता है ऐसा हो क्यों रहा है, खुद को पढ़ता है, समझ रहे, और नॉलेज लेता है और फिर दोबारा गेम में आता है। यही चीज बिगनर जो गलती कर बैठता है और सारा अपना साफ हो जाता है, वो बनाने से पहले ही साफ हो जाते हैं। अच्छा, तो अगर आपको मैं अभी आपको 50,000 रुपये दूं, हाँ, तो आप उसको कितना डबल कर सकते हो, कितना अभी इस समय एक्सपेंड कर सकते हो उसको? देखो अगर आप मेरे को 50,000 अभी करंट में दो तो एज अ बिगिनर आप पूछिए एज अ एडवांस, अगर मैं एज अ बिगिनर करूँ तो मैं क्या करूँगा? देखो एज अ बिगिनर सबसे पहले मैं उस 50,000 पे में से भी कुछ पैसा एक्चुअल रियल नॉलेज पे खर्च करूँगा कि भाई एक्चुअल में चीज़ें क्या होती है, पहले मैं जान लेता हूँ, ठीक है। और उसको डबल करने की बजाय मैं उसे कंपाउंड करना पसंद करूँगा। मतलब मेरे को एक दिन में 50 के 1 लाख नहीं करने, मेरे को स्लो एंड स्टडी रोज के 2,000 मिलेंगे तो भी मैं खुश हूँगा, तो मैं उस चीज़ पे काम करूँगा पर डे से 1,000-2,000 कैसे निकाल सकते हैं। तो अब जब ट्रेडिंग से पहले भी आप कहीं इन्वेस्ट करते थे? वैसे ट्रेडिंग से पहले मैंने, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ स्टॉक ले लिए डिलीवरी पे, है ना। तो मेरा जो फर्स्ट स्टॉक था इट वाज टाटा मोटर। अच्छा, तो टाटा मोटर मैंने खरीदा आई थिंक 300 रुपये के आसपास, 350 के आसपास, अभी तो 1,000-1,100 चल रहा है। तो आपके हिसाब से जो लाइफ है वो लग्जरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फाइनेंशियल फ्रीडम? एकदम भाई देखो, सबसे पहला लग्जरी से पहला फाइनेंशियल फ्रीडम आता है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो देन जाके आप लग्जरी लाइफ इंजॉय कर सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो। बट अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो फिर लग्जरी लाइफ वो फिर दिखावे की ज़िंदगी हो जाएगी। हाँ, तो आपने ऐसे उस समय बात करी थी कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, तो क्या ट्रेडिंग सही में गैम्बलिंग है? डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि वो किस मेंटेलिटी और तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, कर सकते हो आप ट्रेडिंग में भी। आप देखोगे कुछ लोगों को जुए की तरह कर रहे हैं, सुबह आया हरी कैंडल पे बाय, लाल कैंडल पे सेल, है ना। कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनली कर रहे हैं तो वो बेस्ट प्रोफेशन भी है ना। तो डिपेंडिंग ऑन पर्सन कि वो कैसे करता है। क्या सिर्फ कोर्स पढ़ने से क्या कोई बंदा एक प्रॉफिटेबल बन सकता है कोर्स करने से? यार ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा बिकॉज जिस तरीके की ट्रेडिंग की इंडस्ट्री है, मैं कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहता, आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट कि भाई आजकल क्या है ना कि आजकल चीज़ें अलग हैं। अलग इन द सेंस कि लोग ट्रेडिंग से इतना नहीं बना रहे जितना कोर्स बेच के बना दे रहे हैं, ठीक है। बट इस चीज़ को ये बोलना कि कोर्स से क्या कुछ नहीं मिलता, नहीं। आप किस बंदे के पास जा रहे हो, जिस बंदे ने एक्चुअल में कर रहा है, एक्सपीरियंस है, वो बंदा आपको गलत नहीं सिखाएगा। तो कोर्स से प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता। कोर्स से आपके बेसिक चीज़ों में जितना टाइम लगने वाला है वो टाइम को घटाया जा सकता है। भाई मेरे को खुद से सीखने में 2 साल लग गए, आपने कोर्स लिया उसमें आप 3 महीने में क्लियर हो गया। बट इससे ये नहीं है कि आप लॉस नहीं करोगे। हो सकता है आपको चीज़ें पहले पता चलेगी, थोड़ा कम होगा, बट फीस दोगे आप मार्केट को। मतलब एकदम प्रैक्टिकली अगर उसको करें तभी सही है, तभी चीज़ों को लेके हो पाएंगी चीज़ें। तो अगर जैसे टेलीग्राम पे आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा कॉलिंग्स पे भी आती है कि ये कर लो वो कर लो, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है कि क्या करना चाहिए? मैं एक्चुअल बताऊं, जब मैं यहाँ से सारी चीज़ें हो गई थी, कॉन्फिडेंस लॉस चल रहा था, देन मैंने कोर्स लिया। आप जो कोर्स वाली बात कर रहे हो, मैं इंदौर गया, ठीक है। मेरी एक स्प्लेंडर बाइक ली थी मैंने, नहीं वो स्प्लेंडर बाइक मैंने 3 महीने हुए थे वो स्प्लेंडर बाइक बेच दी। तो 60-70 हज़ार रुपये लेके मैं इंदौर गया था। और इंदौर जाने के बाद में एक अकेडमी थी, टैको करके कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा मेरे को इतना पूरा। भाई मैंने उसको 60,000 रुपये दिए थे कि सर मेरे को सब आता है, मैंने सीख रखा है, मुझे आप एक्चुअल में जो चीज़ें होती है ना अंदर की वो बताओ। ही सेड कि हम आपको कुछ एडवांस डेरिवेटिव करवाएंगे। अब उसने एडवांस बोल दिया तो मैं भी बिगनर, मैंने एडवांस करवाएगा एडवांस तो कुछ कराएगा ये तगड़ा। भाई मैं गया और वो दोबारा वही कॉल पुट, मैंने कहा सर आता है ये डीके ग्रीक सब आता है मेरे को। देन 2 दिन चला, तीसरे दिन पता चला कि भाई वो खुद वहाँ से ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ पे कॉल एंड टिप्स चल रही थी, डीमेट हैंडलिंग का काम चल रहा था। और पुलिस आई तो वो अगले दिन 2-3 दिन में बंद हो गई अकेडमी। भाई मेरे पैसे भी मर गए। उस दिन मैंने कसम खाई थी दोबारा कोर्स नहीं लूँगा, लॉस करके सीख लूँगा, कोर्स नहीं लूँगा। देन मैंने जॉब भी करी इंदौर में, और इंदौर में जिस जॉब में गया था वो सेबी रजिस्टर्ड फॉर्म थी, लाइसेंस नंबर था गेट पे। अच्छा जी। बट अंदर गया 2-3 दिन मैंने जॉब करा और अंदर भी यार मैं कह रहा यार अंदर भी वही, हेलो सर कॉल ले लो सर, टिप ले लो सर, 5,000 का सब्सक्रिप्शन सर, 15,000 का सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा सेबी ऐसा तो नहीं होता यार। बाद में पता चला वो जो लाइसेंस नंबर है वो डालोगे तो महाराष्ट्र की कंपनी आ रही है, वो कोई और आ रहा है वहाँ भी।
और बाद में रियलाइज हुआ कि भाई इंदौर तो हब है स्टॉक मार्केट का, स्कैम का। आपकी जनता बताइए कमेंट में। अच्छा जी। जितनी कॉल्स टिप्स की सर्विसेज आती है सारी हाँ। इंदौर से आती है। तो फिर मतलब एक बिगनर को ये इन सब चीज़ों के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। नहीं भाई, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, खुद से छोटा लॉस करके सीख लो। टिप्स कॉल्स डीमेट हैंडलिंग में कभी मत जाना। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर वो आपको पैसा बना के दे दे तो मेरा भी लगा देना। सबसे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे बेसिक चीज़, लॉस। देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है। एक चीज़ अवॉइड कर दो, सबसे बड़ा लॉस। उस चीज़ को बस आप कंट्रोल कर लो, अवॉइड कर लो, नेगलेक्ट कर लो। बड़ा प्रॉफिट होगा चल जाएगा, छोटा प्रॉफिट चल जाएगा, छोटा लॉस होगा वो भी चल जाएगा। बड़ा लॉस ही कैपिटल वाइप आउट करता है, उससे बचो बस। ये चीज़। तो फिर ऐसे ना सोशल मीडिया पे जैसे और भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, हाँ। ठीक है, आपने भी अपना अकाउंट खोल रखा है, हाँ। तो उन लोगों के चक्कर में ना जो अच्छे ट्रेडर है वो लोग भी दब जाते हैं। होता है यार। देखो सिंपल चीज़ है है कि वही ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि यार ये इंडस्ट्री बहुत वैसी है, यहाँ पे मतलब सभी स्कैमर नहीं भाई। मैं खुद भी चीज़ों से मतलब खुद भी अच्छे लोग हैं ना, जैसे स्टॉक बर्नर हो गए, घनश्याम जी हो गए, है ना, देयर आर मल्टीपल पीपल्स। मैंने खुद भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। अच्छे लोग भी हैं, बट वही है कि कुछ ट्रेडर कम्युनिटी ऐसी होती है ना कि यार वो आके चीज़ें ख़राब कर देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब पे ट्रस्ट करना छोड़ दो, बस अपनी तरफ से थोड़ा सा सेल्फ इंटेलिजेंट बनो बस। तो सोशल मीडिया जो है उसने ट्रेडिंग को किस तरीके से बदला है, आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया पे 80% पीपल, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, आप अपनी जनता से पूछ लेना। हाँ। भाई आप मेरे को, एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, आप मेरे को एक चीज़ बता दो, एक इंट्राडे ट्रेडर बता दो जिसने 100 करोड़ का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे लगाया। दूसरा, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग इतना ही पैसा बना रहे हैं तो फोर्ब्स की 10 रिचेस्ट लिस्ट में एक भी इंट्राडे ट्रेडर क्यों नहीं? तो सोशल मीडिया पे आप वो चीज़ देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो। हाँ। राइट। आपसे अगर मैं 5 रियल ट्रेडर के नाम पूछ लूँ जो सच में बिलियनर है, हाँ। है ना, 1 लाख 2 लाख वालों की बात नहीं कर रहा, सच में बिलियनर है, आप 5 ट्रेडर का नाम बता दो, आपको 2 पता होगा, 1 पता होगा, है ना, बट 5 ट्रेडर के नाम नहीं पता होंगे। राइट। तो चीज़ें वो हैं कि यार आप सेल्फ इंटेलिजेंट बनो। हर चीज़ सोशल मीडिया पे सही नहीं होती, राइट नहीं होती। अगर आपको कोई राइट लग भी रहा है उस चीज़ को वैलिडेट करो, वेरीफाई करो। तो ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा मिथ है वो क्या लगता है आपको? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिथ है कि भाई आज आप आओ कल आप करोड़पति। सबसे बड़ा मिथ। अच्छा। बहुत जल्दी पैसा बनता है। ऐसा नहीं होता। बहुत जल्दी पैसा बनता नहीं है, पैसा जाता है। पैसा जल्दी जाता है, जल्दी जाता है, आने में टाइम लगाता है। हाँ, अगर आपको सबसे बढ़िया चीज़ देखनी है कि जहाँ पैसा कहाँ डूब सकता है, हाँ। इससे बेस्ट चीज़ नहीं है। अच्छा। बट अगर बनाना है हाँ। तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन। आपसे ट्रेडिंग मैं बता रहा हूँ ना, सच में अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे, इट मीन शायद आपने ट्रेडिंग देखी नहीं है। ट्रेडिंग विल टेक एवरीथिंग, आपसे सब ले लेगा। मैं बात पैसों की भी नहीं बोल रहा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ईगो, आपका रिवेंज, जितना आपको अपनी नॉलेज पे है कि यार मैं IIT से हूँ या यहाँ से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, आपसे आपका घमंड, आपका पैसा, आपका रुतबा आपको खाली कर देगा, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। तो जब वो ज़ीरो पे जब आप पहुँचोगे ना, उस ज़ीरो पे क्या होता है, 99% लोग गिव अप कर देते हैं। हो गया भाई, मैं ख़त्म हूँ अब नहीं। या तो जो 1% बचते हैं वो बचते हैं नेवर गिव अप वाला, कि हो गया ज़ीरो पे आ गया हूँ, बट मैं सीखूंगा। जो ये बता रहा है गलती, वो चीज़ को सुधारूंगा और करूंगा। वो लोग 1% निकलते हैं। तो उस 1% में आप भी हो तो उस 1% में आना, उस बता तो रहा हूँ मैं कि वो चीज़ 1000, 2000, 5000, 10,000 नथिंग नहीं। मतलब आप ये चीज़, आप पता है समुंदर से एक बूंद निकालने की बात कर रहे हो। जिस दिन आप पहला ₹1,00,000 प्रॉफिट में टच करोगे और जिस दिन आप पहला ₹1,00,000 लॉस में टच करोगे, वो जो इंसान बाहर निकल के आएगा ना, एक बार उसको देखना। ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट उन दोनों को कैसे कंट्रोल में रखते हो। तो ट्रेडिंग के बारे में आप हमें एक बेसिक चीज़ बताओ कि ट्रेडिंग में आप क्या चीज़ एनालाइज करते हो, क्या चीज़ देखनी पड़ती है, वो एक छोटा सा बेसिक बताओ आप हमें। जब हम स्टार्टिंग में करता ना भाई, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड, ये वो पूरा एकदम खिचड़ी बना देता था मैं। अच्छा। और उसमें मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता था, एक ऊपर के लिए बोला, एक नीचे के लिए बोल रहा है, भाई क्या करूँ। बट अब सिंपल, इट्स ऑल अबाउट बायर्स और सेलर। ठीक है। जो बंदा डोमिनेट कर रहा है उस बंदे के साथ चलो। बड़े लोग मेंटालिटी क्या सोच रहे हैं यार, डब्लू आपको दिख रहा है,
डब्ल्यू क्या सबको दिख रहा है, पैटर्न होता है, अच्छा। है ना, ट्रेडिंग का पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, सबको नजर आ रहा है। अच्छा। अब आप भी सबके उसमें आ जाओगे तो आप भी तो फिर भेड़ चाल में चल रहे हो ना। हाँ वो सही बात है। तो डिपेंडिंग ऑन कि बायर और सेलर का सेंटीमेंट क्या है, उसके बेस पे की लेवल्स कहाँ हैं जहाँ पे बायर डोमिनेट हो सकता है, सेलर डोमिनेट हो सकता है, उस जगह पे बेसिक कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लेस करो, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ। 2 ट्रेड हो जाए बंद, 2 ट्रेड करना ही नहीं है। मैंने कसम खार की है भाई, सीरियसली, जहाँ भी मैं खड़ा हूँ उन्हीं वजह से खड़ा हूँ। 2 चीज़ों की मैंने कसम खार की है। एक चीज़ कि अगर मैंने कल 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, आज भगवान धरती पे उतर जाए, मैं उससे डबल लॉस नहीं करूँगा, उससे ऊपर नहीं जाने दूंगा जो मेरा कल का प्रॉफिट था। दूसरी चीज़ ये, अगर आज मैंने 2 ट्रेड कर लिए हैं, 2 ट्रेड में एसएल आ गया है, टीपी आ गया, दोनों ट्रेड लॉस में गए, दोनों ट्रेड प्रॉफिट में गए, बंद करूँगा। ये 2 चीज़ें जब से मैंने स्टिक करी है ना, मेरे को बड़ा लॉस, बहुत नेग्लिजिबल होकर गलती हो गई, कुछ ब्रोकर वोकर के ग्लिच की वजह से वैसा हो गया, तब से चीज़ें बहुत स्टेबल रही हैं और इसी चीज़ में मैं फिक्स हूँ। तो इस हिसाब से तो फिर आपका पोर्टफोलियो तो काफ़ी अच्छे लेवल पे होगा इस समय पे, कह सकते हैं। मतलब ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, बट हाँ बता सकता हूँ कि है, मतलब आप करोगे तो लैक्स और करोड़ के हिसाब किताब पे। तो अभी चीज़ें कितना है चलती आपका पोर्टफोलियो, फिर भी एक अंदाजा? ऐसे तो ऐसे अब कैसे बताऊँ मैं आपको ना, जैसे नहीं बता सकता, मतलब ये कहूँगा कि आप आसपास है, सीआरस के आसपास। अच्छा जी। हाँ, तो चीज़ें फिर तो आपकी एकदम लाइफ अभी ठीक है, सेट है एकदम, यार, कह सकते हो आप? ऐसा नहीं कह सकते। देखो, जब आप 1000 पे खड़े होते हो ना, हाँ। आपको लाख वाला बड़ा लगता है। हाँ, आप सही लाख पे खड़े होगे, आपको करोड़ वाला बड़ा वाला लगेगा। आप करोड़ पे होगे तो आपको फिर उससे ऊपर वाला बनना है। तो वो इंसान की भूख ही ऐसी है। बट आप एक लेवल आ जाता है जहाँ आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि नहीं यार, अब ठीक लाइफ है। थोड़ी सेट है ना, तो उस जगह पे हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो ट्रेडिंग में आने के लिए अगर कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है, हाँ तो क्या वो ट्रेडिंग कर सकता है? भाई, अगर आपको 2 + 2 4 आता है ना, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा। बस 2 + 2 4 समझ में आना चाहिए। मतलब क्योंकि फिर इसका मतलब कि ट्रेडिंग का जो कोर्स है वो एकदम अलग है, डिफरेंट है। ट्रेडिंग, देखो, ट्रेडिंग टेक्निकल तो है कि चलो टेक्निकल सीखने पड़ते हैं ना, बट इसमें हाई एजुकेशन का कोई मैटर नहीं करता। आप आईआईटी है ना, अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, तो लॉस करोगे। बट आप 9वीं फेल हो, बट आपको 2 + 2 करना आता है, आपको पता है मेरे को रुकना कहाँ है, मेरे को ट्रेड कब लेना है, मेरे को बंद कहाँ करना है, आप प्रॉफिटेबल। मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपने कितनी एजुकेशन कर रखी है? आप कितने ग्रेजुएट हो? देखो, सच बताऊँ, मैंने खाली 9th की है। अच्छा। राइट आफ्टर 9th, लाइक उसके बाद फिर मैंने ओपन करा 12th। हाँ। ठीक है, और 12th में ये सारी सिनेरियोज चल रहा था, ट्रेडिंग वगैरह का मेरा ठीक है, चल रहा था। बट रियल जो स्कूल था वो 9th तक चला। उसके बाद तो फिर घर पे बैठे बैठे ओपन किया। उसके बाद फिर आई देन थॉट कि यार मैं अगर 12th करूँ उसके बाद फिर मैं जॉब लगूंगा। फिर वही चीज़, अब दिन का हिसाब किताब इतना बैठ रहा था। हाँ। दिन में ही देख रहा हूँ मैं PNL 50,000, 30,000, 40,000, लाख रुपए ऊपर नीचे। मैं यार 20,000 में कैसे कर लूँगा। वो बस एक फेस आ गया था जो मेरे को 3 जॉब एक साथ, ऐसा नहीं की नहीं करी जॉब तब भी। तो वो फेस निकलने के बाद फिर मैं कभी सोचा नहीं। फिर मुझे लगा कि यार मरना पसंद है, जॉब नहीं होगी। तो इसका तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप इस हिसाब से कि भाई एजुकेशन जरूरी नहीं है कि हमारी बहुत हायर लेवल की हो। नहीं है सच में। मतलब मुझे लगता है कि आप देखो, मेंटेलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे होते हैं। बट अगर मैं 12th कर लेता, ग्रेजुएशन कर लेता, घर वालों की तरफ से एक कंपनी में, MNC कंपनी में, तो घर वालों को क्या सेटल चीज़ें बहुत पसंद होती है। सबके घर वाले को बुरा नहीं चाहता, सेटल चीज़ें, स्टेबल चीज़ें बहुत पसंद है। अगर आप 30,000 रुपये महीने का अच्छे स्टेबल से कमा रहे हो, सुबह जा रहे हो, शाम को और आराम से खाना पी रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, नहीं दिक्कत होगी। बट बिजनेस कर लो, ट्रेडिंग कर लो, रिस्क वाला काम, वो वाला घर वालों को नहीं समझ आता। राइट, बट यू शुड टेक रिस्क। यार अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? सही बात है। अभी अगर आप रिस्क नहीं लोगे, बिकॉज मानता हूँ मैं, आपके पास कुछ नहीं है भाई, नहीं हो अमीर, नहीं है, घर वाले नहीं दे रहे पैसे, बट टाइम है ना, करो ना भाई, जॉब अरेंज करो, पैसे लो, रिस्क। डूब गए तो क्या, और टाइम है ना, कमाना निपटा देना। तो लो जब तक टाइम, और बाद में टाइम नहीं लेगा, पैसा कोई दे भी देगा तब भी कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ये सारी चीज़ें। तो आपका जो आपका बचपन था वो आपका कहाँ बीता था? मतलब किस एरिया में, कैसे बैकग्राउंड से थे आप? भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है, हम लोग चिराग दिल्ली में रहते थे। ठीक है, 4,000 रुपये का रूम था वो। अभी 2010 की बात है, 10-11 की बात है। ठीक है,
चिराग दिल्ली से पापा का कुछ पीएफ का पैसा आया था, ठीक है। वहाँ से हमने बदरपुर में एक छोटा सा घर लिया था, ठीक है। पापा मेरे अपोलो में एज अ ड्राइवर उन्होंने जॉब करी, ठीक है। 12-13 हज़ार रुपये पापा की सैलरी थी, और वो 12-13 हज़ार में पापा ने, हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं और 5 लोगों को संभाला, पढ़ाया। और अब सोचो कि जिस स्टेज पे मेरे पापा 12 हज़ार में जॉब करते तो उन्होंने घर चलाया, और मैं एक ऐसी एज पे आके मैंने एक दिन, सच बता रहा हूँ, मेरा एक दिन मैंने 10 लाख रुपए साफ कर दिए थे। एक दिन में 10 लाख साफ कर दिए थे। वो रियलाइजेशन होना कि यार मेरे पापा 12 हज़ार का, वो 10 लाख रुपए, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं इसमें घर पे दे सकता था, पापा को ये करवा सकता था, भाई को ये पढ़ाई करा सकता था। घर, हमारा घर चद्दर का था उस टाइम पे। अच्छा। चद्दर होती है ना ऐसे, उसकी सीमेंट की चद्दर। तो मैं सोचा यार ये कर सकता था, वो कर सकता था। वो रात मेरी ऐसी बीती, सोए ही मैं, सोए नींद ही नहीं आ रही, बस ये रहा यार कैसे हो गया एकदम से, अरे ऐसा कैसे चलेगा, है ना। वो दिन बहुत अलग कटा। तो वो रियलाइजेशन, वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, देखो जिस टाइम पे आप उस जगह होगा ना, जिस टाइम पे सिचुएशन में, उस टाइम पे सच बता रहा हूँ, कोई आपको सही ज्ञान भी देगा ना, आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको उस टाइम पे साथ चाहिए होता है ना। तो उस टाइम पे द ओनली पर्सन जो आपका साथ देगा वो आप खुद होगे। कितने अच्छे से समझा लो, कोई आप वो चीज़ देख ही नहीं पाएगा जो आप सच में देखने, आपको नजर आ रहा है आपका विजन, वो तीसरे बंदे दूसरे बंदे को नजर नहीं आएगा, उसको ये लगा यार पागल हो गए। मेरे को भी कितने लोगों ने कहा, मेरे खुद के दोस्तों ने, इवन एक दोस्त मेरा इतना खास था कि भाई टी शर्ट आ रही है तो 2 आती थी, उस बंदे ने एंड में, भाई तू यार पागलबंदी कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होता, तो क्यों खाम का पागल हो रहा है इसके पीछे, राइट। अभी वही दोस्त बोलती है भाई कुछ है बता दो, कुछ सिखा दो मेरे को, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो किसी ने तो सपोर्ट करा होगा आपको, या फिर यार मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि खुद से हो गया चीज़ें, है ना। मैं यूजुअली नहीं उतना मतलब भगवान को थोड़ा कम मानता, इतना ज़्यादा नहीं है। बट आई रियली फील अबाउट कर्मा। हर मोड़ पे बेशक से मेरे को फटके लगे हो, लॉस हुआ हो, बुरे से बुरे हालात हुए, पर हर मोड़ पे ना एक छोटे छोटे, मतलब छोटी छोटी हेल्प मिली। किसी ने कनेक्शन से हेल्प करी, किसी ने नेटवर्क से हेल्प करी, किसी ने बोला कि भाई इनसे मिल लो, किसी ने ना, वो छोटी छोटी मदद मिली मेरे को, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिली। तो ये बोलूँगा किस्मत साथ देती है, हाँ। पर 90% आपके कर्मा होता है और 10% किस्मत होती है। अगर 90% कर्म दे रहे हो, 10% किस्मत अपने आप आ जाएगा। पर अगर तुम किस्मत के भरोसे बैठे और कर्म नहीं कर रहे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, घर बैठे। तो हर मोड पे मिला, कुछ लोग मिले। अभी करंटली जिनके साथ मैं वर्किंग भी एज ए क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, दे आर ट्रेडिंग विद 300 करोड़, 300 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं। 49 ट्रेडर्स सूरत में और करंटली 29 ट्रेडर्स गुड़गांव में उनके, राइट, मेहता करके कुछ नाम है उनका। तो उनके साथ भी एज ए क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, है ना। तो चीज़ें चल रही हैं, अभी कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोग भी दुबई वगैरह का। अच्छा। तो थोड़ा टैक्सेशन वगैरह। तो आप किस चीज़ में, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो? अर्लियर मैंने ऑप्शन से स्टार्ट करा था, बट अब मैं पूरा शिफ्ट हो चुका हूँ फॉरेक्स के अंदर। तो फॉरेक्स और क्रिप्टो पे काम फॉरेक्स करता हूँ। फॉरेक्स में क्या रहता है ना कि आपने सुना होगा फंडेड अकाउंट्स। तो मैं, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे बढ़िया बात है, आपके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, फंडेड अकाउंट, उसमें क्या होता है कि आपको खाली 5,000 रुपये देके 5 लाख का फंड मिल जाता है। आप जितना प्रॉफिट बनाओगे 80% आपका, 20% कंपनी का। Okay. बट उसमें पहले प्रूफ करना पड़ता है कि आप एलिजिबल हो, बना सकते हो। कैसे प्रूफ करते हो? प्रूफ में उसमें 2 फेस होता है। पहले फेस में आपको 6% बनाना होता है, दूसरे फेस में आपको 5 या 4% बनाना पड़ता है। अगर आपने दोनों फेस अच्छे से क्लियर कर दिए बिना पैसा गवाए, तो फिर वो आपको लाइव अकाउंट दे देते हैं। फिर जो पैसा आप बना तो उस पर पे आउट आते हैं। और किसी ने मान लो तुक्के में 6 और 4% बना लिए, तो उसके बाद लाइव अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद सारा अगर लॉस कर दिया तो उड़ जाएगा, उसका खाली 5,000 का लॉस होगा, $50 का लॉस। सारा अच्छा। जो पैसा होता है वो उनका होता है। मतलब एक तरीके से वो आपको एक कैपिटल दे रहे हैं कि भाई अगर आप बना सकते हो तो इस पे आप ROI बनाओ, इस पे बनाओ। तो ये बेस्ट पार्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, इसलिए लोग ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में बैन है ना? इंडिया में बैन है, बट तरीके होते हैं। P2P के थ्रू कर रहे हैं, पेयर पर्सन टू पर्सन होता है। इसमें मतलब थर्ड पार्टी से आप करते हो, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर देखो आपको टाइम मिल जाता है, 24 घंटे खुला है। हाँ। लेवरेज मिल जाता है। इंडियन मार्केट में 5x का लेवरेज है स्टॉक में अगर आप काम करते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में 2000x का है। आप 25,000 रुपये देके 4.5 करोड़ का सोना ट्रेड कर सकते हो, इतना लेवरेज है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है, ख़राब भी है। थोड़ा टैक्सेशन का भी एक बार ऐसा रहता है कि यार
प्रॉफिट बना लिया है उसको विड्रॉ बैंक में नहीं कर सकते तो हाँ। यूएसडीटी के थ्रू करना पड़ता है ये सारी तभी लोग ज़्यादातर दुबई में जाके ट्रेड करते हैं क्योंकि बस। टैक्स फ्री है बस एकदम इसी बिल्कुल। वजह से यही रीज़न तो होता आपका है। कोई है प्लान या फिर दुबई जाने का? हाँ इस साल के एंड तक हमारा है थोड़ा ऑफिस वगैरह वहाँ पे हम सेटअप वगैरह अच्छा, करेंगे। फिर वहीं रहोगे आप? नहीं रहना आप देखेंगे अगर लगा कि यार इंडिया में टैक्स ज़्यादा हो गया तो वहीं रहेंगे फिर। अच्छा, तो बचपन का जो कोई ऐसा यादगार किस्सा जो आपको याद हो आज भी कि यार बहुत ज़्यादा यादगार था वो चीज़? अच्छे में या बुरे में? दोनों बता दो। मेरा यार सबसे जो बुरा रहा था इट वॉज कि पापा की जॉब छूट गई थी और मतलब सुबह दूध के लिए पैसे नहीं थे घर में और वो थोड़ा चल रहा है कि यार पैसे नहीं है ये नहीं है दूध के पैसे नहीं है और वो चीज़ ना मेरे को हिट करी यार मतलब वी आर एट दैट स्टेज जहाँ पे दूध के पैसे नहीं है तो ऐसा हिट करा घर पे कि यार चीज़ें थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। वो दिन मेरा बहुत लगा उस दिन लगा मेरे को अंदर से कि नहीं यार मतलब एक लाइफ मिली है तो यार थोड़ा करना है। हाँ। और अच्छे में अगर आप देखो तो अच्छे में यार एक दिन था मतलब एक दिन क्या था चल रहा था एंड माय मतलब ट्रेडिंग का सिनेरियो चल रहा था एंड मैं घर पे बाहर तो कितना ही हो घर पे वही नॉर्मल शक्ल लेके जानी पड़ती है कितना ही बाहर रो रहे हो अंदर हाँ, वो तो ठीक है करना पड़ता है। मम्मी को पता नहीं क्या होता था यार मम्मी लोग ऐसी होती है ना वो शक्ल देख के- समझ जाती है। हाँ अब मैं बैठा हुआ हूँ मेरे दिमाग में बस ये लॉस चल रहा है अगले महीने की ईएमआई चल रही है यार यहाँ पैसे नहीं वहाँ पैसे देने कहाँ से पैसे आएंगे कैसे करने दिमाग में उथल पुथल चल रही हुई एकदम से मम्मी आती बोलती कि क्या हो गया परेशान लग रहा मैंने कुछ बोला नहीं। ओ भाई जैसे मम्मी ने बोला ना मतलब मेरे तो एकदम रोंगटे वोंगटे से उड़ गए। बोला नहीं कुछ नहीं देन शी सेड कि तू कर लेगा तू टेंशन मत ले तू कर ले। वो पता ही नहीं है क्या कर लेगा मम्मी को पता नहीं क्या कर लेगा बट बोले हाँ तू कर लेगा टेंशन मत ले मेरे को भरोसा है। वो दैट मोमेंट दो मोमेंट थे बहुत लगे मेरे को एकदम हार्ट टच। तो आपके घर में सबसे छोटे हो? मैं आपके यहाँ मिडिल। अच्छा, मेरी बड़ी बहन है फिर एक छोटा भाई। तभी छोटा भाई क्या कर रहा है? पढ़ रहा है वो। अच्छा, और बड़ी बहन की शादी? हाँ। तो आपके मतलब कोई आपके फैमिली में भी कोई ऐसा है जो ट्रेडिंग कर रहा हो मतलब पहले से? पूरे खानदान पूरी जनरेशन में कोई बंदा नहीं जो स्टॉक मार्केट कभी किसी ने स्टॉक मार्केट और कुछ भी नहीं करो। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होंगे चाचा एसआई वगैरह है मामा नेवी वगैरह में। तो सबका एक पर्सपेक्टिव है कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई ना तो उस लाइफ सेट है। और अब पहले स्टार्टिंग में होता था नहीं पता था अब जाके जब घर वालों को पता चला तो रिलेटिव भी बोल देते हैं कि भाई कुछ बता दो कुछ स्टॉक है कोई ऐसा है। तो मतलब रिलेटिव को अब थोड़ा दिखता है, लगता है हाँ, कि हाँ दिखता है। भाई पहले आप मेरी नहीं सुनते थे हाँ, मैं आपकी नहीं वो सुनता। तो होता है हर रिलेटिव्स में Simple। होता है। ये मतलब सारी चीज़ लोग आस पड़ोस के लोग बोलते हैं पर जब बंदा कर लेता है तो फिर वही कहता है कि भाई बता ये, दे भाई हाँ, कैसे कर रहे हो हमें कैसे भी कर- सिखा दो वो सारी रहता है। तो जब आप जैसे आपका स्कूल डेज थे हाँ। कॉलेज तो मेरे ख्याल से आपने ओपन से ही करा हाँ। है ना? तो स्कूल डेज में आपका मतलब कैसा फ्रेंड सर्कल कैसा था मतलब यार, किस चीज़ का था? अब सरकारी स्कूल में कैसे ही सर्कल है ना ठीक तो है। वही होता था कि आ गए पीरियड लगाने का मन है पीरियड लगा लिए बंक कर लिया दोस्त आ रहे हैं दोस्तों का भी कोई वैसा सिनेरियो रहता नहीं है उनका भी घूमने फिरने फिर शाम को घर गए बस्ता फेंका तो वो मतलब 8th 9th तो ऐसे ही रहा था। स्कूल लाइफ कोई ज़्यादा खास नहीं रहा कोई मोटिवेशन नहीं मिला। मोटिवेशन मिला जब से ट्रेडिंग स्टार्ट करी वहाँ से प्रैक्टिकल में कौन बंदा कब तक तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है किस टाइम पे कौन जा सकता है ना। तो वो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद ही रियल लाइफ प्रैक्टिकल समझ में। मतलब जो बढ़िया चीज़ है लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई सरकारी स्कूल का बच्चा है कुछ नहीं करेगा क्या करेगा गवर्नमेंट जॉब कर लेगा 10-12 हज़ार रुपए की। यही तो ये होता चीज़ है। लोगों को दिखती है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी क्लास का एक बच्चा मतलब इक्का दुक्का होगा जो गवर्नमेंट सिविल लाइन में चला होगा। मेरे को सच में मैं उन लोगों को देखता हूँ ना मिल रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं यार जॉब कर रहे हैं यार 15,000 की 16,000 की। यार मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा बट मैं लिटरली 1 घंटे की क्लास कराने जाता हूँ ना 1 घंटे की क्लास कराने जाता हूँ मैं फरीदाबाद में मेरे को 60,000 रुपये जस्ट 1 घंटे की क्लास। ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना बट वो नॉलेज गेन करो उस नॉलेज का भी पैसा कमा लो। मैं कह रहा हूँ आप ट्रेडिंग कर लो आप मत बनो भाई पैसा नहीं बनाओ बट आप अच्छी तरीके से सही ज्ञान प्राप्त कर लो उस ज्ञान का भी पैसा है उतना कि जितना आपको 4 साल के कॉलेज के बाद नहीं मिलेगा। कॉलेज के बाद 25,000 सही बात मिलते हैं बिल्कुल। वो सारी चीजें वो बहुत कुछ मिला ट्रेडिंग से इन पैसे को हटा के भी। अच्छा। बहुत सारी चीजें समझ रहे हो वो कॉन्फिडेंस वो एटीट्यूड कि भाई आ जाए कितना भी खराब टाइम देख लेंगे आराम से हो जाएगा पास होने जाएगा एक्सेप्टेंस हो जाएगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक। तो बहुत सारी चीजें मिली। तो आपने बचपन में कभी सोच रखा था कि मेरे को बड़े होकर ये बनना है डॉक्टर बनना है ये बनना है? नहीं कुछ मेंटालिटी नहीं थी वो कि बिल्कुल भी नहीं थी कि ये था वो था। ट्रेडिंग स्टार्ट करने का
जो रीजन था ना, मैं एकदम ऑनेस्टली से बताऊं, 90% लोगों का रीजन पैसा ही होता है। पैसा होता है, कोई obvious सी पैसा बात है। जल्दी, पैसा गाड़ी बंगला ये वो। ट्रेडिंग में पैसे के लिए मैं भी आया था, मैं obvious भी बात है। पैसे के लिए आया था कि जल्दी पैसा बनाएगा, है ना, बस कैंडल स्टिक सीख लेनी है, 2-4 स्ट्रैटेजी लेना, वो सीखनी है तो और फिर पैसे पैसा ही ही पैसा। पैसा होगा। फिर रियलाइजेशन तब हुई जब मैं पैसा बना भी स्टार्टिंग में, हाँ, बाद में लॉस 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 लॉस, तब रियलाइजेशन हुई कि भाई पैसा नहीं है, प्रोसेस से काम होगा। वो प्रोसेस जब धीरे धीरे, एक दिन में कोई नहीं पकड़ता नहीं कि पकड़ हाँ, पाएगा। धीरे 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 सुधारना स्टार्ट करते हो, फिर वो प्रोसेस जब पकड़ में आया तब जाके चीज़ें बनना स्टार्ट। तो क्या घर वालों को कभी लगा कि भाई ट्रेडिंग में फ्यूचर नहीं है, मत कर? वो तो लगता है अभी भी कभी कभार पापा सुना देते हैं क्या लगा पड़ा है, क्या कर रहा है ये वो, तो होता है। तो ऐसे कभी बता देगा ना, ये देखो प्रॉफिट देखो। अरे वही दिन पापा को दिखाया भी था मैंने अच्छा, कि पापा क्या लगता है कि एक दिन में क्या बनता है, तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा रहता है ट्रेडिंग में, और बैठे बैठे पैसा बन जाता है। कैसे कैसे बैठे बैठे पैसा बन जाता है, तो फिर जुआ हो गया हाँ, ना। जुआ हो गया। बैठे-बैठे मेंटालिटी तो जाता है, वही है हाँ। सबकी। तो फिर ट्रेड, ऐसा ट्रेड चल रहा था और सडनली स्पाइक है, तो उसमें 20-25 हज़ार का प्रॉफिट चल। मैंने कहा देखो उसमें नंबर ऊपर नीचे हो रहे, ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिर पापा थोड़ी देर तो कंफ्यूज रहे, फिर बोला मुझे नहीं पता भाई, तो अपना देख के करना देख के जो करना, करना। हाँ। हाँ, तो ये रहता है घर वालों का। हमारे मतलब ऐसे घर वाले स्टॉक वॉक में अगर इन्वेस्ट हाँ, करते हाँ। हैं, तो फिर वो जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं काफी लॉस भी चला जाता है, तो क्या उसमें बहुत टाइम लग जाता है प्रॉफिट आने में, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं? तो क्या जरूरी है कि वो प्रॉफिट आएगा ही आएगा? देखो यार, अगर आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, कभी भी बेट लगाई जाती है ना, तो घोड़े पे लगाई जाती है, गधे पे नहीं लगाई जाती। तो जो चल रहा है एक्चुअल में, जो चल रहा है उसके ऊपर आप जाओ ना। लोग मैं देखता हूँ 2-2 रुपए का पेनी स्टॉक है, उसमें पैसा हाँ, डाल के लोग बैठे penny stock बहुत कि भाई लगाते हैं। कल को भागेगा। नहीं होता ऐसा। वो पेनी स्टॉक ही इसलिए है ना कि उसकी कोई वैल्यू वैल्यू ही नहीं है। अगर वैल्यू होती तो चल रहा होता, है ना। और दूसरी सबसे मेन चीज़ होती है, लोग डूबती नाव में छेद करते हैं। डूबती नाव में छेद करने का मतलब कि डूब रहा है, स्टॉक गिर रहा है और पैसा डाल रहे हैं, लगाओ और गिर रहा है और डाल रहे हैं पैसा, जबकि वो एग्जिट करके जो चल रहा है उस पर कर सकते हैं। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, मैं उन लोगों से भी मिला जिन्होंने सच में बहुत पैसा बनाया। ऐसा नाम नहीं लूँगा। एक भैया हमारे, उनका भी रिसेंटली आईपीओ आ रहा है 1400 करोड़ का। 1400 करोड़ का आईपीओ आ रहा है और वो एल्गो वगैरह से ट्रेड वगैरह करते हैं, ठीक है। उनके साथ भी मिला। आई हैव सीन द पीपल जो कि ज़्यादा बड़ी फैमिली से नहीं है, बट 4-4.5 करोड़ का लॉस कर लिया है। 14 कोर्सेज ले चुके हैं, समझ रहे हो। एज अ स्टूडेंट आए थे वो। तो उनकी मेंटालिटी क्या है और जो सच में पैसा बना रहा है उनकी मेंटालिटी क्या है, दोनों लोगों से मिला हूँ मैं। अच्छा, राइट। तो मैं बात करके बता सकता हूँ कि आप किस लेवल पे अभी हो करंटली, अच्छा जी। कि क्या हो क्या नहीं हो, बात करके इंटरेक्शन में पता चल जाएगा। तो आपको एक्सपीरियंस हो गया ना इस चीज़ का। सेम। तो अगर इन्वेस्टमेंट हमें करनी है तो आपके सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉपर्टीज हो गई या फिर स्टॉक्स हो गया? देखो मैं अगर आपके पास एक्स अमाउंट है, मान लो कोई भी एक्स अमाउंट है, लाख रुपए हो, करोड़ रुपए हो, मैं आपको कहूँगा कभी भी आप एक चीज़ पर मत डालो सब कुछ। डिवाइड करके। डिवाइड करो, डाइवर्सिफाई करो। अब कैसे डाइवर्सिफाई करना है, लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं। भाई 1 लाख रुपए को आप 3 कैटेगरी में बांट दो, ठीक है। 33 3 कैटेगरी में बांट ठीक दो। है। सबसे पहली जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी होगी जो कि सबसे सेफ होगा, ठीक है। अब सबसे सेफ क्या हो सकता है? प्रॉपर्टीज। उससे भी सेफ होता है इंडेक्स फंड। अच्छा, इंडेक्स फंड निफ्टी 20 हो गया, गोल्ड बेस हो गया, है ना। तो इंडेक्स के ऊपर पैसा लगा, इंडेक्स में पैसा तभी डूबेगा जब देश डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है। सही बात है। दूसरा आता है मिड, जिसमें रिस्क भी है रिटर्न भी है, ठीक है। वो आप डालो स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तीसरा होता है सबसे, जिसे बोलते हैं रिस्की। अब सबसे रिस्की में क्या आता है? पेनी स्टॉक ले लो, क्रिप्टो ले लो, कॉइन्स ले लो, टोकन्स खरीद लो, कुछ है ना। तो वो होता है हाई रिस्क। भाई चला गया तो चला गया, बना तो फिर 100,000x तक जाएगा। हाँ। ऐसे डाइवर्सिफाई करके आप तो आप जैसे प्रॉपर्टीज लोग लेते हैं तो आप उसको किस लेवल पे रखोगे इन तीनों में से? देखो, प्रॉपर्टीज़ को मैं, आप एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखो तो प्रॉपर्टी बढ़िया है, बट मैं इसको ना ज़्यादा ऊपर रखूँगा ना ज़्यादा नीचे रखूँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा जो रिस्क मुझे लगता है, वो सबसे बड़ा रिस्क है लिक्विडिटी का। इलिक्विड एसेट होता है, मतलब क्या कि आज लेट्स सपोज आज मेरे पास 10 करोड़ के स्टॉक्स हैं, ठीक है। मेरा मन कर रहा है 50 लाख के बेच दूँ, बेच सकता हूँ। हाँ, आज आपके पास 10 करोड़ का घर है,
उसमें से 50 लाख का बेचना बेच दोगे? नहीं बेच पाएंगे। बाथरूम थोड़ी बेचोगे, बैल्कनी थोड़ी सही बात है, बेचोगे, सही बेचोगे बात तो है। पूरा बेचोगे, पूरा बेचेंगे। बेचने के लिए बायर चाहिए, सही वैल्यूएशन चाहिए, है ना? हाँ। तो वो चीज़ है, इस वजह से थोड़ा सा मिड में तो इस समय तो आप एकदम, आपका जो शेड्यूल है वो एकदम बिजी होगा। बिजी रहता है। मैं लिटरली बताऊँ ना, अभी यहाँ भी आया तो वो बैच वगैरह कैंसिल हाँ, करके आपने मैंने आपको बताया बैच था। कैंसिल करवा के। ना तो बिजी रहता है, बट बिजी नहीं आप कह सकते, आप कह सकते हो प्रायोरिटी वाइज सेट रहता है। अच्छा। तो जो चीज़ प्रायोरिटी पे है वो सबसे पहले होगी, उसके बाद अगर कुछ टाइम बचा तो जो बेसिक अनप्रायोरिटी वाली चीज़ें वो कर ली। तो प्रायोरिटी पे क्या भी भाई, अपना उठा, सुबह ट्रेड का टाइम है, ट्रेड के टाइम पे 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मैं फ़ोन भी मेरा फ्लाइट मोड पे रहता है, अच्छा। है ना? उसके बाद फिर क्लासेस वगैरह हो गई, कुछ बैचेस होते हैं हमारे, है ना? उसके बाद जो टाइम मिलता बचा कुछ उसको देख लेते कि चल यार कोई दोस्त है मिल लिया। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है? फैमिली के साथ कम होता है यूजुअली, क्या रहता है, हाँ। अब मैं घर से बाहर, हमने मयूरविहार में फ्लैट ले रखा तो वहीं पे रहते हैं हम लोग, अच्छा। है ना? घर बदरपुर में आना जाना हो जाता है, सैटरडे संडे मार्केट बंद है ना? तो हाँ। मिल लिया शाम को जाके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फिर वापस संडे नाइट को वापस आ गए, मंडे से फिर काम स्टार्ट। तब मतलब डेली का मिनिमम कितना प्रॉफिट निकाल लेते हैं? डेली का मिनिमम प्रॉफिट एक्स अमाउंट, मतलब एक्स अमाउंट तो नहीं, बट अब ये समझो कि जैसे अभी मैं करंटली फंडेड ही है मेरे पास, तो मैं अभी 1 करोड़ के फंडेड से ट्रेड कर रहा हूँ, और 2 मेरे पास, एक $50,000 का, एक $25,000 का है। तो वीकली बेसिस पे, ऐसा दिन का तो नहीं होता, बट हाँ वीकली बेसिस पे ऑन एन एवरेज आप कभी 3 लाख भी बनते हैं, 2 लाख भी बनते हैं, कहीं 5 लाख भी बनते हैं। लॉस भी होता होगा? लॉस भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना? तो एक मतलब वीक का एवरेज निकलता है, 3 ट्रेड सही गए, 2 गलत दो भी गए, गलत तो गए। उसका कट करके निकल जाते हैं, 1 2 3 मतलब लाख रुपए निकल जाता है? लाख तो वो भाई बैठे हुए हैं, वो निकालते हैं। तो ट्रेडिंग के अलावा कोई और भी हॉबीज है आपकी? हाँ यार, ट्रेडिंग के अलावा लाइक मेरे को थोड़ी फिलॉसफी पसंद है, ट्रेडिंग के अलावा पढ़ना पसंद है, अच्छा। रीडिंग वगैरह पसंद है, और ऑब्वियसली ट्रैवल करना पसंद है। ट्रैवल मतलब कि बाहर दोस्तों के साथ, टाइम स्पेंड करना? टाइम स्पेंड करना, जैसे मान लो वीक बढ़िया चला गया, है ना? अब बना लिया हफ्ते में, तो भाई फिर सैटरडे नाइट कहीं ना कहीं चले दिए, घूम हाँ। लिया, फिर लिया। कभी कभार ऐसा होता है कि अकेले ही मन करता है, तो ज़्यादा जो रहता है मतलब रीडिंग का है, थोड़ा पढ़ने का। तो अभी आपकी जो लाइफ है वो आप उस लेवल पे हो कि आपने जो बचपन में सोचा था कि हाँ एकदम लग्जरी लाइफ जीऊँगा, गाड़ी होगी, घर होगा, तो ऐसा है? यार अभी जो मैंने जैसे आज से 5 साल पहले जो मैंने एज अ ड्रीम किया था, या जो मैं अभी भी लिखता हूँ, करंटली वो स्टेज नहीं है, राइट? जैसे मेरा अभी, जैसे बताते नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ मेरा क्या है। आई जस्ट वांट कि एक टाइम पे मेरी नेटवर्क 250 CRs हो, एंड जी वैगन हो, एंड जो गुड़गांव में है ना अपार्टमेंट, ये मेरा एंड गोल है। मतलब बाय द एज ऑफ 40 और 45 ये चीज़ अचीव करनी है ना? अब वो कब होंगी उस स्टेज पे अभी हूँ नहीं, प्रोसेस में तो चल रही है चीज़ें, क्या पता हो। तो अगर आप आज ट्रेडर नहीं होते तो आज आप क्या होते? क्या चीज़ कर रहे होते अभी इस समय आप? इस टाइम पे दोस्त भाई सोचना भी नहीं चाहता। अगर मैं सच में ट्रेडर नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता? मैं गले में टाई लगा के, फॉर्मल कपड़े पहन के, रोज़ सुबह 8 बजे भग रहा होता, मेट्रो में धक्के खा रहा होता, मेट्रो में धक्के खाने के बाद फिर बॉस की गालियाँ खा रहा होता, फिर शाम को टारगेट ना पूरा होने पे फिर गालियाँ खाता, फिर फ्रस्ट्रेशन में मेट्रो में कान में लीड लगा के घर आता, खाना खाता, सुबह सो जाता, और ये साइकिल 40 साल तक करता, फिर मर जाता। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ना हाँ। सोच के दिमाग बनाने लगता कि यार ये चीज़ नहीं करनी। मतलब आपने डिसीजन अच्छा लिया उस टाइम पे, आपको ये लगता है? होप सो कि हाँ यार, डिसीजन मतलब किस्मत से कह लो, डेस्टिनी कह लो, बट पता नहीं चला कब चीज़ें कहाँ से कहाँ किधर रोड मुड़ी और इस साइड आ गया मैं, और आया तो फिर इस तरीके से आया, करते 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 टाइम इतना बीत गया। अभी भी लगता है जैसे कि यार 6 महीने 7 महीने ही हुए हैं, मतलब अभी भी चीज़ें और सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आपका कोई प्लान है कोई, मतलब? अभी हमारा जैसे आपको पता है कि अभी वी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग पाठशाला, हाँ। है ना? इट इज़ जस्ट बेसिकली ऐसा नहीं कि यार मुझे कोर्सेज नहीं देने, मेरे को पढ़ाना नहीं है, मेरे को एक्चुअल में सिखाना, वो चीज़ सिखानी जो मैंने खुद ने सीखी हो, हाँ, मैंने खुद ने सही फेस बात है। करी है। तो वी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग पाठशाला, और अभी आगे का गोल ट्रेडिंग पाठशाला के बाद हमारा डी सिक्योरिटीज़ का है। डी सिक्योरिटी बेसिकली अ फंड मैनेजमेंट कंपनी, जहाँ पे वी विल मैनेज द फंड, राइट, और विल हायर द ट्रेडर। पहले हम खुद सिखाएंगे आपको, रिस्क एपेटाइट देखेंगे, स्ट्रैटेजीज बताएंगे, चीज़ें सिखाने के बाद विल गिव यू द फंड एज वेल। आप उस पर पैसा बनाओ,
उस चीज़ को एज अ डी सिक्योरिटी फंड मैनेजमेंट की कंपनी को ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं. दैट इज़ द एंड गोल. अच्छा, तो अभी आपने कहाँ पे खोल रखा अपना? अब ट्रेडिंग पाठशाला हमारा मयूर विहार में, सेकेंड ब्रांच वी आर गोइंग टू ओपन इन फरीदाबाद. अच्छा, ठीक है, पार्टनरशिप में खोल रखा आपने? अभी मैं हूँ और मेरे को फाउंडर हैं, उनके साथ हमने कर रखा है. तो आपकी लाइफ का जो एकदम सबसे एक हार्ड स्टेज होता है कि एकदम मुश्किल समय था, और ऐसा कुछ? दैट वाज लाइक, एक दिन आ गया था मेरे दिमाग में कि यार अब चलते हैं ऊपर. अच्छा, हो गया, मतलब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं झेला जा रहा. मतलब कहीं से मैंने फंड अरेंज करा था, राइट, और उस टाइम पे लॉसेस चल रहे थे. एंड दैट डे मेरे पास कुछ भी नहीं था. मैं घर पे बहुत, मतलब घर वालों से भी मैंने थोड़ी लड़ाई वड़ाई की. मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, पता नहीं ट्रेडिंग वेडिंग का कुछ है. तो बड़ी मुश्किल से भाई पापा ने जैसे तैसे करके, है तो मतलब सबके पापा रहते हैं, करते करते पापा ने 50,000 रुपये दिए, है ना. और वो 50,000 रुपये वॉज द लास्ट कैपिटल, सब कुछ लॉस करने के बाद जो मेरे पास था. एंड भाई वो मैंने 50,000 रुपये 5 मिनट में डुबा दिए. और एट दैट टाइम मतलब मैं बता नहीं सकता, मैंने 10 लाख का भी लॉस करा, मेरे को वो इतना नहीं खपा जो मेरे को 50,000 रुपये, क्योंकि मेरे पापा की सैलरी 12,000 रुपये थी. वो कब से जोड़ रखे होंगे उन्होंने? तो वो चीज़ जिस दिन मैंने डुबाई ना, उस दिन सच में मतलब मैं आई वॉज, मतलब मैंने कहा कि यार अब चलते हैं. मतलब मैं एक दोस्त की एक छत थी वहाँ, दोस्त की 4 मंजिल की, मैं वहाँ पे बैल्कनी पे खड़ा हो रखा हूँ. एंड एक साइड मेरे सपने, घर वाले चेहरे याद आ रहे, एक साइड मैं सोच रहा हूँ कि यार अब हो नहीं, मतलब अब यार अब क्या रह क्या गया, मतलब करने के लिए क्या मुंह दिखाएगा तू, घर पे क्या बोलेगा. और मतलब एट द एंड पॉइंट था, आई वॉज सडनली क्या हुआ ना, मेरी एक फ्रेंड है भूमिका, राइट, वो उसको मैं ज़्यादा जॉब से ही जानते थे हम. बट एकदम पता नहीं क्या हुआ, रात को 12 बजे उसकी कॉल आई. अनप्लान था, कुछ भी प्लान नहीं था. एंड मेरा मन नहीं कर रहा था उठाने का, फिर उठाया, उसने बात करी, हेलो, मैंने हेलो बोला, तो उसी सेट की बात से ही कि क्या हो गया. मैं उसको क्या बताऊँ कि कैसा, मैंने कहा कि नहीं ऐसी चीज़ें थोड़ा बोला ऐसा हुआ है. यार उस बंदी ने मतलब कोई लेना देना, उस बंदी ने सच में इतना मैं मोटिवेट नहीं बोलूँगा, मतलब उसने ये नहीं बोला कि तू कर लेगा. उसने बस ये चीज़ समझाया कि हार नहीं माननी. हो सकता है कि चीज़ें नहीं हो, बट अब भी तू ख़त्म नहीं हुआ है, बस सिचुएशन बिगड़ी है. सिचुएशन तो बिगड़ी. अगर तेरा अच्छा टाइम बुरे टाइम में आता तो बुरा टाइम भी तो अच्छे टाइम में बदला जा सकता है ना. बिल्कुल. तो अगर तू थोड़ा टाइम दे तो शायद बदल सकती हैं चीज़ें. बट अगर तुझे ये ईजी लगता है करना, गुड टू डे, ना मेरा कुछ जाएगा ना तेरा जाएगा, तेरे घर वालों को जाएगा. और वो लाइन ना, और दैट डे वॉज द लास्ट डे जो मैंने सबसे वर्स्ट देखा होगा, जिस दिन सच में अगर उसकी कॉल नहीं आती या नहीं होता शायद पॉडकास्ट में भी नहीं बैठा होता. उस दिन वो था. मतलब स्ट्रगल तो आपने बहुत ज़्यादा किया. गूज बम से आ जाते हैं वो चीज़ सोच के ना. तो लोगों को लगता है कि जैसे पॉडकास्ट बहुत स्क्रिप्टेड होते हैं, लोग आके एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई मैं ऐसे बैकग्राउंड से था, मैंने आज इतना वो कर लिया. नहीं भाई, आपसे मेरी बात हुई तो क्या बात. हाँ, नहीं, सही बात है कि भाई जो है एक्चुअलिटी है, खुल के कुछ भी नहीं भाई, जो दिल से पूछना वो पूछो. और मैं आया भी इसीलिए हूँ कि यार जो मैंने फील करा मैं वो बता पाऊँ. हाँ, है ना. तो दैट इज़ द ओनली थिंग आई वांट. तो आपको अपनी लाइफ का कोई बड़ा सा ऐसा अफसोस है कि मैंने यार ये चीज़ नहीं करा, ये चीज़ हो गया? एक अफसोस नहीं कहूँगा यार. देखो, जब आप किसी जगह पे होते हो ना, जहाँ आपको सच में वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या चीज़ दाव पे लगा रहे हो, है ना. तो देयर वाज अ टाइम जब मेरे साथ में कोई था, राइट, देयर वाज अ गर्ल एज वेल जो शी यूज्ड टू सपोर्ट मी. और वो मेरे रही टाइम पे बहुत मुश्किल में साथ भी दिया उसने, राइट. और बहुत सारी चीज़ें थी भी, नाम में शादी हुई उसकी, तो नाम लूँगा तो कहीं दिमाग से है ना. देयर वाज अ टाइम शी वाज विद मी, बहुत सारी चीज़ें करी. शी यूज्ड टू डू जॉब, और भाई वो सैलरी से सेविंग देती थी, चल इससे कर. अच्छा, सपोर्ट करा बहुत करा है ना. रियली थैंक टू हर, अभी भी दिल से थैंक्स यार. और एक टाइम ऐसा आया कि चीज़ें बिगड़ती गई. और भाई एक दिन आया, उसने गुस्से में कॉल करा और सी सेट कि अब तो या तो तू अपनी ट्रेडिंग देख ले या तो मुझे देख ले. यार मैं क्या दिमाग, मैंने 3:30 के बाद कॉल करता हूँ. क्या दिमाग है उस दिन का. ट्रेड चल रहा था तो आखिरी कॉल भी वो मेरी. बस उसके बाद तो फिर खबर मिली रिश्ता. मैंने कहा ठीक है यार, मतलब एट द टाइम भी मैं स्टेबल नहीं था तो ठीक है. बट आई रियली थैंक टू हर स्टिल. मतलब जो भी पॉडकास्ट देख रही होगी आप, पता भाई देखे तो. तो आपकी लाइफ में भी सबसे बड़ी खुशी का पल आपको कोई सबसे बड़ी खुशी का पल है कि यार
कुछ कुछ गिने चुने लोग थे जो उस टाइम लगता था उनको कि मैं यार कर सकता हूँ, कर लूँगा, और वो लोग स्टिल मेरे साथ हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, अच्छा। मेरा फ्रेंड लाइन है, सीधी लाइन जाती है कुछ बंदों तक, है ना। तो एक ये भाई हो गए, एक सागर नाम है, उन बंदों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक्चुअल में जब मेरी जेब खाली थी, है ना, मेरे पास किराया भी नहीं था कि मैं ट्रैवल कर पाऊँ, तो वो लोग मेरे साथ थे। और उस चीज़ की सबसे बड़ी खुशी है कि यार जिनके साथ मैं बस में घूमा, इधर उधर घूमा, उन्हीं के साथ अगर मैं लग्जरी कार में घूमूंगा तो वो एक, समझ रहे हो, वो चीज़ होगा एक स्वैग, उस चीज़ की खुशी। बढ़िया है। बाकी वो तो अगर आप उस समय पे, जैसे उन्होंने कहा था कि या तो अपनी ट्रेडिंग चुन ले या तो मुझे चुन ले, अगर आप उस समय पे फिर उसकी तरफ हो जाते तो शायद आज इस पोजीशन पे नहीं होते। बिकॉज फिर मैं शायद उस गुस्से में नहीं करता मैं, है ना, कि एक अंदर से भी था कि यार नई चीज़ें करनी है, मैं तो शायद कहीं और होता चीज़ें। आई थिंक एवरीथिंग इज लाइक, सब कुछ आपके प्लान से नहीं होता, यू आर देयर टू मेक प्लान, बट आपके प्लान से भी बेटर प्लान्स ऊपर वाले के होते हैं, राइट। तो कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती है यार। तो आपके हिसाब से सक्सेस जो है वो क्या है, इसलिए सक्सेस को कैसे डिफाइन करोगे? सक्सेस को मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँ, सक्सेस को मैं सेटिस्फैक्शन से डिसाइड करूँगा। वेयर एवर यू आर, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड वट एवर अमाउंट आप कमा रहे हो, यू आर सक्सेस। भाई कोई ट्रेडिंग में कोई दिन का लाख रुपए कमा रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं है। कोई ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से 10,000 कमा रहा है, वो बहुत सेटिस्फाई है ना। किसी के पास सब कुछ है, महल में बैठा हुआ है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में कि मेरे आसपास लोग नहीं है, सब मतलब के लोग। कोई बंदा अपने घर में बैठा हुआ है और खुश है। द सेटिस्फेक्शन आई एम गेटिंग फ्रॉम माई वर्क, वो मेरे लिए सक्सेस है। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम पे 200 रुपए के लॉस में हाथ कप आते थे, और एक टाइम ऐसा भी आया कि 10 लाख साफ हो गए थे, है ना। एक टाइम ऐसा भी आया कि 600 रुपए के प्रॉफिट में तो ब्लश आ जाता ना, मैं बोला यार 600 रुपये कमाए बैठे बैठे। किस दिन ऐसा आ गया दिन के 5, 6, 7, 8 लाख रुपए कमाए तो भी खुश नहीं हो। इट्स जस्ट अबाउट कि आप किस चीज़ में सेटिस्फाई हो। काम से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मेरे लिए मेरा काम मेरे लिए सक्सेस है। हाँ, ऑब्वियसली बात। तो आप अपने से काम से सेटिस्फाई, बस उससे सेटिस्फाई हूँ आप हो भी। हाँ, मतलब सेटिस्फाई कि मैं कर रहा हूँ, हाँ, बट अनसेटिस्फाई हूँ कि मुझे ग्रो करना और ऊपर जाना है और अच्छे लेवल पे जाना है। अच्छा, तो अभी मतलब अब तो आपकी फैमिली को सबको पता ही होगा कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, तब तो सब खुश होंगे, सब चल रहा है, सब बढ़िया। हाँ, अब कोई नहीं बोलता कि ये ऐसा है वैसा है। अभी है कि भाई हाँ, जैसा भी कर रहा है अपना कर रहा है। तब अभी आपका क्या प्लान है कि अभी आपको कुछ, अभी एक होता है ना कि हाँ अपने लिए कुछ करने से, कोई गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है। अभी ना घर वालों के लिए थोड़ा सा कि यार अभी ना मेरे को मतलब किसी टाइम पे ना रिलेटिव्स बॉस की यार मतलब थोड़ा होता था उनका एटीट्यूड, नहीं कर पाएगा, हाँ, मतलब क्या कर नहीं कर पाएगा कि क्या किस चीज़ में लगा हुआ है। घर वालों को भी कि यार हमारे बच्चे इसमें गवर्नमेंट में इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरा ड्रीम है कि यार बड़ी लग्जरी कार में ना उनके घर के सामने है ना, और घर पर भी पार्टी और रिलेटिव्स को बुलाऊं मैं अपने घर में, और घर भी ऐसा हो बढ़िया, रोंगटे खड़े हो जाए सबके। रोंगटे खड़े हो जाए, बहुत बोलते थे, होगा जल्दी। चलो बढ़िया वो भी। तब अगर ऐसे में आपको बहुत स्ट्रेस होता था तो आप स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे, हैंडल कैसे करते? अगर मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी ना, बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये पता था कि भाई मैं दिमाग एकदम ख़राब हो रहा है, मैं कुछ उल्टा पुल्टा काम करूँगा, तो मैं जितनी जल्दी हो सकता था सो जाता था। सो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि यार हटाओ, लाइट वाइट बंद करो, सो के थोड़ा फ्रेश मूड से उठा, फिर सॉल्यूशन ढूंढता था। ये था। तो अगर आप जैसे 18 साल के लोग बच्चे होते हैं, मतलब जो 18 ईयर्स के हो जाते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन दोगे कि आप क्या करना चाहिए आपको? भाई देखो, एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप 17 साल के हो, 18 साल के हो, आई नॉट से कि भाई अंबानी बनने निकल जाओ, है ना, कि जितना आप बड़ा पैसा कमाओगे उतना बड़ा सक्सेस होगा, बट वन थिंग आई विल से, जितनी जल्दी हो सकता है ना, जितनी जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढ लो यार। ज़रूरी नहीं आप ट्रेडर बनो, बट एक पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस, अगर बंदे के पास पर्पस नहीं है ना, फिर वो जी नहीं रहा, उसकी ज़िंदगी कट रही है। एक होता है जीना, एक होता है ज़िंदगी काटना। उसकी ज़िंदगी कट रही है। फिर पर्पस होना चाहिए, जो पर्पस सच में आपको एक अच्छी चीज़ें, एक अच्छी फीलिंग देता हो कि यार ये चीज़ है मेरी ज़िंदगी का पर्पस। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दोबारा से शुरू से स्टार्ट करना, या फिर आपको बहुत पीछे ले जाए, तो आप कैसे शुरुआत करोगे अपनी? अगर मैं वापस जा पाता ना
सीरियसली अगर मैं वापस जा पाता तो मैं सबसे पहला काम करता कि सबसे पहले तो कुछ स्टेबिलिटी के लिए जॉब ढूंढता। दूसरी चीज़ ये मैं करता कि अंधाधुन मैं कुछ नहीं करता, है ना, तुक्के नहीं मारता। सबसे पहले मैं सीखता, वैलिडेट करता, डेमो अकाउंट से स्टार्ट करता। डेमो पे अगर मेरे को कॉन्फिडेंस आता कि यार मैं डेमो पे प्रॉफिट बना पा रहा हूँ कंसिस्टेंट, तो मैं छोटे रियल अकाउंट से आता, उस रियल अकाउंट को कंपाउंड करता और उससे चीज़ें बनती जिससे शायद मेरा बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा लॉसेस बच जाते। अच्छा, तो ये डेमो अकाउंट क्या चीज़ होती है उनको बताओ। सिंपल, आपको एक सिमुलेटर अकाउंट मिलता है जिसमें फेक मनी होता है, ठीक है ना। आप उससे ट्रेड लेते हो, जो भी प्रॉफिट होता है जो भी लॉस होता है वो आपका डेमो पे होता है, ठीक। आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बट हाँ उस चीज़ से आपको ये पता चल लग जाता है कि यार अगर मैं रियल अकाउंट से करता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता है या लॉस कितना होता है, क्या सही में ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है नहीं कर रही है, ये चीज़ रहता है जिसकी कॉस्ट कम पड़ती है आपको। तो क्या कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें एक प्रिडिक्शंस के ऊपर होती है कि हमारी कितनी प्रिडिक्शंस अच्छी है उसके हिसाब से कह सकते हो प्रिडिक्शन, बट प्रिडिक्शन विद राइट एनालिसिस विद कैलकुलेटिव रिस्क। प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी का ही तो गेम है, संभावना। हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, है ना। जितनी जल्दी लोग इसको समझ जाए उतना जल्दी बेहतर है, क्योंकि बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं, बिगनर ट्रेडर करते हैं यार तेरे भाई को पता है मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट देख यहाँ जाएगी, मार्केट देख इस लेवल से उठेगी, मार्केट आज यहाँ ही जाएगी। ये दैट इज ये कॉन्फिडेंस भी कभी कभार बंदे को ले डूबता है ना। मैंने आपको बताया संभावना वाली गेम है, बट विद राइट एनालिसिस एंड कैलकुलेटिव रिस्क। तो अब हम आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अगर आप अपने आप को 10 साल आगे देखना चाहोगे तो वो क्या पोजीशन होगी, आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद में ऐसा होना चाहिए मेरा। देखो 10 साल बाद अगर मैं खुद को देखूं तो दिस इज़ अ रियलिटी जो आप शायद देखोगे भी। आप मेरे को पैसों के मामले में तो मे बी आप देखो ऊपर ना देखो, बट हाँ वन चीज़ आई एम डैम श्योर कि ट्रेडिंग पाठशाला इज गोइंग टू बी द नंबर 1 अकेडमी ऑफ इंडिया हु विल टीच द रियल ट्रेडिंग इन द सेंस ऑफ सिस्टम बिल्डिंग, आपका एज कैसे ढूंढना है, साइकोलॉजी कैसी है, एंड वी विल गैदर द बेस्ट मेंटोर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो हमारा एक विज़न है कि हम उन लोगों को लेके आएंगे जो एक्चुअल में कर रहे हैं, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट ट्रेडिंग, सून एज आई सेड कि हमारा है प्लान आगे चीज़ों को लेके, तो आई जस्ट वांट अ कम्युनिटी। हम वो कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जो एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंस, रियल नॉलेज और रियल चीज़ें करेंगे। आजकल क्या ट्रेडिंग में हवा ही बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बट आप अगर किसी को प्रैक्टिकल वे में रियलिटी समझाओगे ना वो ज़्यादा बेटर रहेगी। बिकॉज क्या होता है कि हवाई में बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है ना, कि यार मैंने उनको देखा था यार उन्होंने तो बड़ा पैसा छाप लिया, आपको नहीं पता पीठ पीछे चीज़ें क्या चल रही है, बिल्कुल राइट। और आप भी स्टार्ट कर दोगे और फिर आप लॉसेज में जाओगे, फिर लॉसेज में जाओगे, फिर आप टिप्स एंड कॉस्ट में फंसोगे, टेलीग्राम पे जाओगे, फिर वहाँ और फंसोगे, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप तो ट्रेडिंग छोड़ दोगे या बर्बाद हो जाओगे। ये सारी चीज़ें रहती है। तो अगर जैसे जो बहुत ही मतलब आपकी एवरेज फीस क्या रहेगी, अगर आप फीस से ही लोगे या फिर आप चाहते हो कि मैं एक नॉलेज बांटूं। देखो फीस का क्या यार, फीस लाइक मैंने खुद भी फीस दी थी। आई नो एज अ बीइंग अ स्टूडेंट, जिस टाइम पे आप किसी के पास उम्मीद से सीखने जाते हो उस टाइम पे आप फीस, आपको नहीं पता सामने वाला कैसे अरेंज कर रहा है। आप तो बोल दोगे 1 लाख रुपए फीस है, 1.5 लाख रुपए फीस है, अगला बंदा कहाँ से क्या पता उसका लास्ट कैपिटल हो, क्या पता वो यार कुछ बेच बाच के ला रहा हो, है ना। और उसके बाद भी अगर उसको वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी तो वो मन कोसेगा, राइट। तो हमारा फीस से कोई सिनेरियो नहीं, इवन वी विल प्रोवाइड द स्कॉलरशिप एज वेल भाई, राइट। तो फीस फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेगी, फीस की भी चीज़ें रहेंगी, बहुत मिनिमम फीस। इतना मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर पूरे इंडिया में वो फीस कोई मैच कर जाए विद द सेम वैल्यूज़ देन आप मुझे बोलिए। बहुत मिनिमम जिसे रखने वालों, मिनिमम भी कि देखो इक्विपमेंट लगता है, सामान लगता है ना, विल कॉल समवन, तो उसको भी यार एक अमाउंट देना पड़ता है, बस उतना निकल जाए। इससे ट्रेडिंग से मतलब इंस्टीट्यूट से या इससे कोई वो नहीं रहेगा हमारा पैसों का, हमारा रियल ट्रेडिंग से चल रहा है और उसी से हम चलाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग आगे चल के बहुत बढ़िया फ्यूचर है ट्रेडिंग में, या फिर अभी ट्रेडिंग किस पोजीशन पे आगे चल के किस पोजीशन पे होगी? आपको मैं बताऊं ट्रेडिंग, अच्छा व्हाट डू यू थिंक ट्रेडिंग वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोफेशन क्यों है? अगर मैं पैसा हटा दूँ तो कोई आएगा ट्रेडिंग में? अगर मैं पैसे को हटा दूँ तो नहीं। बट लेट मी गिव यू द एग्जांपल कि ट्रेडिंग क्यों वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है,
क्यों लोगों को इधर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं पैसा लगा के, टाइम लगा के, एफर्ट्स लगा के एक डॉक्टर बन जाता हूँ, हाई स्किल डॉक्टर जो कि ब्रेन की सर्जरी करता है, और मेरे को ब्रेन की सर्जरी करनी थी और मेरे को कट लगाना तो थोड़ा इधर मैंने 10% गलती कर दी, उधर लगा दी, दूसरी नस काट दी, क्या होगा। सपोज करो मैं साइंटिस्ट बनता हूँ पढ़ लिख कर पैसा लगा के, और मेरे को एक केमिकल दूसरा डालना था, 10% कोई दूसरा केमिकल डाल दे, क्या होगा, एक्सप्लोजन। बट ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है भाई जहाँ पे 50% गलती कर दो, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड गलत कर दो, स्टिल यू विल मेक मनी। ट्रेडिंग इसीलिए दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। ट्रेडिंग के आउटकम पे कोई कंट्रोल नहीं है। सोचो आप जॉब कर रहे हो, 8 घंटे की जॉब के फिक्स अमाउंट है भाई, महीने में आपको 10,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे। ट्रेडिंग कोई नहीं, क्या पता आपको इस महीने में आप पूरे साल की सैलरी निकाल दो, क्या पता आप एक दिन में पूरे महीने की सैलरी निकाल दो, राइट। तो इसीलिए ट्रेडिंग ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा, आप बोर नहीं हो सकते इसमें। अच्छा और इससे बोरिंग काम भी नहीं है कोई। क्यों? बिकॉज देखो एवरी डे हर मूव नया है, हाँ। हर मूव नया, हर दिन अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, कभी गैप अप गैप डाउन, कभी कोई कुछ हो रहा है। बट एज वेल एज ट्रेडिंग बोरिंग किस लिए है कि यार वहाँ पे ना आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के आपको बैठना होगा। जब आपने ट्रेड ले लिया, फिर पेशेंसली वेट करना है, उसको काटना नहीं है, टारगेट आ गया मैनेज करना है ना। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है आप अपने लेवल के लिए बैठे हो 2 घंटे 3 घंटे, बस बैठे ही पड़े हो, बैठे हो 2-3 घंटे तक बैठे ही हो। तो चुपचाप बैठना भी एक कला है जो आपको ट्रेडिंग सिखाती है। वो कंट्रोल रखना है कि हमें चाहे कितना भी हो जाता है 10 घंटे बैठना पड़े। टारगेट जगह पे नहीं आ रहा तो ट्रेड नहीं लेना, जगह पे आ रहा है तो ट्रेड नहीं छोड़ना, ट्रेड ले लिया तो टारगेट तक बैठना है ना, वो सारी चीज़ों के लिए। तो एक काम करते हैं, हम आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं। Sure. ठीक है, तो क्लैपिंग हो या फिर स्विंग? स्विंग। दूसरा है निफ्टी या बैंक निफ्टी? एक टाइम था जब बैंक निफ्टी के दीवाने थे, बट अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो गई तो निफ्टी। बुल मार्केट या बियर मार्केट? बेयर, बिकॉज चढ़ता धीरे है, गिरता फास्ट है। प्रॉफिट या पीस? पीस। पीस। बुक्स या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। ट्रेडिंग को एक शेड में डिफाइन कर सकते हो? एक वर्ड में ट्रेडिंग को अगर एक वर्ड में अगर डिफाइन किया जाए तो इट कुड बी फॉर मी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ। तो अगर कल को मान लो ट्रेडिंग बंद हो जाए फिर क्या करोगे? ये थोड़ा सा, अगर ट्रेडिंग बंद हो जाए तो मैं क्या करूँगा, तो यार आई विल गो विद द कंटेंट आपकी तरह। क्वेश्चन है जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे यादगार ट्रेड कौन सा था? सबसे यादगार, अरे भाई जनता खुश हो जाएगी। और आज तक मैं सच बता रहा हूँ, आज तक उसके बारे में सोचता हूँ कि काश उस दिन बैंक ने लिमिट देती होती। बीटीसी का ट्रेड था एग्जैक्ट, अगर किसी को शक हो रहा होगा ना भाई जाके चार्ट पे देख लेना। बीटीसी का ट्रेड था 31 जनवरी 2025, रिसेंट की बात है भाई। मैंने गोल्ड उसमें बीटीसी में ट्रेड उठाया और उस ट्रेड को मैंने ऑल टाइम हाई पे शॉर्ट किया था। और गलती ये हो गई कि एसएल मैंने लगाया, कंफर्म नहीं किया, स्लाइड कर दिया और एसएल आ गया और देख लो यार एसएल कटा ही नहीं, 80,000 90,000 लॉस चल रहा है। फिर 1 लाख आया, मैंने कहा भाई और मार्जिन ऐड कर, तो 1,30,000 रुपये पड़े थे उसमें, मैंने और पैसे डाले। मेरी किस्मत देखो उस दिन बैंक की लिमिट ख़त्म हो गई, बैंक पैसे नहीं जा रहे और कोई दूसरा रास्ता नहीं था भाई। वो 1,35,000 तक गया, 1,30,000 रुपये तक अकाउंट उड़ा। 1,35 से वो गिरा। और आप ये सोचो मेरे को इतनी क्वांटिटी थी, एक पिप पर, मतलब एक पॉइंट पे, जो लोग फॉरेस्ट करते हैं उनको पता होगा पिप क्या होता है, एक पॉइंट पे मेरे को $10 मिलते, वहाँ से वो 30,000 पॉइंट गिरा। 30,000 इंटू 10 कितना बना, 3 लाख। तो $3 लाख का ट्रेड था। मैं कह रहा हूँ टॉप टू बॉटम कोई नहीं पकड़ता, $1 लाख तो पकड़ता। उस दिन का प्रॉफिट होता वो 1 CR का। और वो ट्रेड, अब खुद सोचो उस दिन 1,30,000 का दुख नहीं हो रहा था मेरे को। उस दिन मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा मैंने आज 1 करोड़ का लॉस कर दिया। 5,000 का मार्जिन और उसमें होता या 10,000 का मार्जिन होता या बैंक लिमिट डल रहा था। और वो जब हुआ वो रात, उस दिन भी बस ये समझो बस दिमाग सोचे जा रहा था। अभी भी सोचता हूँ कि यार चीज़ें बदल सकती थी, बट
ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड मिलता है ज़िंदगी में, हाँ उसके बाद भी ट्रेड है। मैंने आपको बताया था ना, उसका इसराइल का वॉर हुआ था, फिर अभी रिसेंटली 7 अप्रैल को 1000 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुला था, वो उसने टैरिफ की वजह से ट्रम्प की, तो पैसा बना। तो आपको नहीं पता कौन सा ट्रेड आपकी ज़िंदगी का बेस्ट ट्रेड होने वाला है। द ओनली थिंग इज स्टिक विद द प्रोसेस। तो कोई अगर बिगनर है तो उसके लिए आप कोई तीन गोल्डन रूल बताओगे? 3 गोल्डन रूल। सबसे पहला, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आप बार बार गलती करोगे, बार बार जर्नल बनाओगे, बार बार वही गलती करोगे, आप सुधारोगे नहीं गलती। हाँ। ठीक है। दूसरा सबसे जो गोल्डन रूल है वो है स्टिक विद द स्ट्रैटेजी। चाहे स्ट्रैटेजी हो या रिलेशन हो, जब तक टिक के एक्सपीरियंस नहीं लोगे भाई तब तक वो नहीं चलेगा। तो स्टिक हो जाओ उससे, टिक जाओ एक चीज़ पे। 10 चीज़ें सीखोगे, बार बार चेंज करोगे, कुछ नहीं रिजल्ट आने वाला। तीसरा सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, नेवर एवर ब्रेक योर रूल्स। एक कोट मैंने लिखा था, आइदर रूल्स डोंट मेक इट और आइदर डोंट ब्रेक इट। या तो बनाओ मत, या तो बना रहे हो तो फॉलो तोड़ो। करो, सिंपल, तोड़ो मत। अगर किसी के पास 10,000 हो तो आप क्या सलाह दोगे? मेरे भाई 10,000 से गेम नहीं पलटी जाएगी। वो 10,000 रुपये इंस्टेड ऑफ मार्केट में डालने से अच्छा है 10,000 रुपये लेके किसी सही बंदे के पास जाओ, उससे नॉलेज ले, उसके बाद स्टार्ट करो। तो ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? कुछ सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट, 99% चांस होंगे तुम नहीं करोगे, बट इफ़ यू कैन फाइट फॉर दैट 1%, वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है। हाँ। तो वो वे 1% भी हो सकता है कभी कभार गेम बदल दे। तो आपने कभी, अब ये एज क्या है आपकी? अभी मेरी एज है 23। 23। शादी के बारे में नहीं सोचा अभी कुछ? शादी लाइक आई डोंट फील कि यार शादी देखो बंदी की पर्सनल चॉइस है, हाँ राइट। अर्लियर सोचा था, आपको पता क्या, एंड आई डोंट वांट दोबारा कोई मुझसे पूछे कि या तो ट्रेडिंग या तो ये। अब तो नहीं, अब तो जाओ। फिर वही सवाल होगा, फिर हाँ। वही जवाब होगा। तो दैट्स आई डोंट वांट कि सही है, बेसिक चल रही है, दोस्त यार हैं अपने और घर वाले हैं, है ना, उनके साथ ही लाइफ, और कुछ है नहीं। अच्छा, अगर मैं कभी ट्रेडर बनना हूँ हम्म। तो क्या करना चाहिए मुझे? भाई ट्रेडर अगर आपको बनना है, मेरे को तीन कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में अभी, अगर कुछ भी आपको नहीं, ए से बी भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। सिंपल चीज़ है। सबसे पहली चीज़, जस्ट स्टार्ट रीडिंग बुक्स। जितने ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर हुए उनकी किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, उनके बारे में जानना स्टार्ट करो। मत जाओ प्रीमियम कोर्सेज के, भाई फ्री में यूट्यूब है, फ्री में टेलीग्राम है, कोर्सेज हैं, बुक्स हैं। लर्न, समझो, चीज़ों को देखो, सीखो। डेमो पे, दूसरी चीज़ डेमो पे अप्लाई करो। पैसा लेके ऐसा नहीं सीख लिया मुझे आगे नहीं, डेमो पे अप्लाई करो। कंसिस्टेंट अगर आपको रिजल्ट आ रहे हैं देन रियल अकाउंट से स्टार्ट करो। दिस इज द ओनली थिंग। तो आप किसी को फॉलो करते हो, जैसे टेलीग्राम पे किसी को फॉलो? टेलीग्राम पे नहीं, बट हाँ एक आप कह सकते हो कि एक होता है ना हाँ सबका कि यार हाँ इनकी तरह करना है। देयर इज वन पर्सन जिनका नाम है मार्क डगलस, उनकी बुक भी है ट्रेडिंग इन द जोन, है ना, और डिसिप्लिन ट्रेडर एक वो, और एक है हमारा क्या नाम है उनका, टॉम हॉगार्ड। अच्छा, उनकी एक बुक है, वो पढ़ी थी, तब से उनका फ़ैन हूँ मैं, कि अगर आपको विनर बनना है ट्रेडिंग के अंदर, यू हैव टू बी द गुड लूज़र फर्स्ट। पहले कैसे लूज़ करते हैं डिसिप्लिन से वो सीखो, फिर पैसा बनाना आएगा। तो आप भी कोई टेलीग्राम पे कोई टिप्स ही हो सकते? नहीं टिप्स, अब टिप्स देने की बारी, लेने की बारी नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन, हमारी ऑडियंस को एक ऐसी मोटिवेट बात बताओ जिससे वो लोग मोटिवेट हो। द मोटिवेशन, अगर आप ये अच्छे से सुन पा रहे हो तो भाई सुन लो, सच में बहुत मोटिवेशन लाइन है, और शायद आप भी हो जाओ मोटिवेट। जो दिल करता है करो, जो सीखने का मन करता है करो, जो सच में अचीव करना है करो। द ओनली लाइन यू हैव टू रिमेंबर कि एक दिन आप सब लोग मरने वाले हो। ओनली थिंग, सो डू इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू डोंट हैव टाइम। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, जो आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को आज पता चला होगा ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, कैसे आप ट्रेडिंग को कर सकते हो, और कितने पेशेंस चाहिए होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।